So hello students, welcome back to my channel Zoology is with Priya. So we will continue from the second part and we completed till the cellular elements of sponges. Now we will start from the canal system in sponges. Canal system sponges may it is of three types. First is ascenoid type, second is our this cycanoid type and cycon, and third one is leuconoid type, the most complex one. So सबसे पहले we will start from our ascenoid type of canal system. So ascenoid type of canal system की बात करें तो यहाँ सबसे पहले वाटर करंट विल कम फ्रॉम द ऑस्टिया साइड. सबसे पहले ऑस्टिया से या फिर डर्मल पोर्स भी जिन्हें कहा जाता है वहाँ से पानी आएगा, वाटर करंट. Then it will go to the स्पॉन्जोसील एंड देन गोज़ टू द ऑस्कुलम. दिस इज़ इतना सा कि ये इसका वाटर करंट का पाथ इतना है. मतलब कि ऑस्टिया में पानी आया, देन स्पॉन्जोसील, देन गोज़ टू द ऑस्कुलम एंड देन वाटर गोज़ आउटसाइड. अगर हम बात करें दे हैव थ्री लेयर्स. फर्स्ट इज़ पिनाकोडर्म, देन कोएनोडर्म एंड देन मिडल वाली द mesenchyme. Mesenchyme contains the glutinous matrix which is also called as the mesohyl या फिर mesoglea. and mesohyl या फिर mesoglea में कुछ skeletal elements होते हैं या फिर amoebocyte cells are present here. If we will talk about their layers, the first one is the pinacoderm layer which is the outer layer. and pinacoderm layer consists of which cells? Pinacocyte cells होते हैं which are flat, large, ectodermal. and pinacocyte cells line करते हैं incurrent, excurrent और spongocoel को. एग्जाम्पल बताएं एस्केनॉइड टाइप की, इट इज़ ल्यूकोसोलिनिया. और इसमें ल्यूकोसोलिनिया में इंट्रासेल्यूलर टाइप ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पोर्स और ऑस्टिया, सो ऑस्टिया आर इंट्रासेल्यूलर. ओके. एस्केनॉइड टाइप उन स्पॉन्जेस में पाया जाता है या फिर उन एनिमल्स में पाया जाता है, उन स्पॉन्जेस की जो एनिमल्स हैं जैसे जिनमें वैस लाइक या फिर रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है. इनकी बाहर से छोटी छोटी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो डेफिनेट अरेंजमेंट में होती हैं. एंड वाटर करंट विल फर्स्ट एंटर्स इन ऑस्टिया डर्मल पोर्स, फिर जिन्हें न्यूमरस माइनेट पोर्स भी कहा जाता है, एंड दे आर न्यूमरस इन नंबर दीज ऑस्टिया. एंड द ऑस्कुलम इज़ अ सिंगल एंड लार्ज होता है. एंड इनके सरफेस से स्पिक्यूल्स विल अराइज इन अ डेफिनेट पोर्शन में. एंड दिस एस्केनॉइड टाइप इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप होता है कैनॉल सिस्टम का. अगर हम बात करें सेंटर में एक लार्ज गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड इज द स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील जो है इट इज़ अ कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द स्पॉन्जेस. एंड ऑस्टिया से पानी इसमें ही आता है स्पॉन्जोसील में, देन गोज आउट टू द ऑस्कुलम इन दिस एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम. सो large central gastrovascular cavity called as paragastric cavity, and this completes the ascenoid type of canal system. बस इतना सही था कि कोनोडर्म लेयर में कोएनोसाइट सेल्स या फिर जिन्हें कॉलर सेल्स भी कहा जाता है, एंड दीज कॉलर सेल्स लाइन करते हैं रेडियल कैनॉल्स को. एंड जो आउटर लेयर है वो लाइन करती है आवर इनकरेंट और स्पॉन्जोसील और एक्सकरेंट कैनॉल को. दिस इज़ दैट मच आवर एस्केनॉइड टाइप. Now we will move on to the cycanoid type of canal system. Cycanoid means something related with the cycon. Okay, so this canal system is found in which cycon. उसमें भी further we will study about the grade 1, grade 2 and grade 3. 1 वाला जो है वो थोड़ा लेस है फिर डेवलप्ड, एंड द सेकेंड वाला थोड़ा ज़्यादा है, एंड द थर्ड इज़ द मोस्ट डेवलप्ड. एंड जो एस्केनॉइड टाइप था इसमें इसलिए फोल्डिंग्स वर लेस, their wall was thin and folded थी, and it was less folded because it consists of mesenchyme which is feebly developed, means it was less developed था, जिसकी वजह से इसकी wall उतनी ज़्यादा folded नहीं थी, and it was thin. but when it comes to cycanoid type, इनमें mesenchyme well developed होने की वजह से क्या होता है कि इनकी वॉल इज़ फोल्डेड, एंड वॉल फोल्ड होने की वजह से इट डिफ्रेंशिएट्स इनटू द इनकरेंट एंड रेडियल कैनॉल. इनकरेंट जो अंदर वाले हैं, ये जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, दीज आर इनकरेंट, एंड जो बाहर हैं ये ऐसे, दीज आर कॉल्ड एज द रेडियल कैनॉल. इनकरेंट कैनॉल जो हैं दीज आर लाइन बाय पिनाकोसाइट सेल्स एज आई ऑलरेडी said in the previous topic which was ascenoid.
एंड रेडियल कैनॉल जो हैं these are lined by choanocyte cells and they are flagellated too, and these radial canals look like what, these are finger like straight outpushings at regular intervals पे जो present हैं, and mesenchyme is present in the middle and as mesenchyme जो इनमें well developed होता है तो these walls are thick and folded. एंड साइक्नोइड टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम की बात करें, दीज आर डिराइव फ्रॉम द एस्केनॉइड, हैज़ वी नो एस्केनॉइड से ही डिराइव हुए हैं. मीसेंकाइम इज इन देम इज वेल डेवलप्ड, दैट्स व्हाई द वॉल इज थोड़ी बहुत फोल्डेड है. Has it is saying from this कि wall is folded and gets differentiated in the incurrent and the radial canal. Incurrent is inside and the radial canal जो है बाहर के लिए है. Now if we will talk about the water current path कि पानी कहाँ से आता है साइकेनॉइड टाइप में. साइकेनॉइड टाइप में water will come from the osteodermal pores, as we all know कि osteodermal pores ही हैं जो पानी को सबसे पहले अंदर लाते हैं. ठीक है, तो वी विल स्टडी द ग्रेड्स फर्दर. ग्रेड्स वन जो है, ग्रेड वन हेयर इट कम्स द देयर. अगर डायग्राम की बात करें इट्स लाइक दिस. यहाँ पे जो रेडियल कैनॉल्स हैं, लाइक जो ये अपर वाले हैं, दीज आर द रेडियल कैनॉल्स एंड दीज रेडियल कैनॉल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, फ्री फ्रॉम वन अनदर, एंड दीज आर सराउंड, जिसकी वजह से पानी इनके इर्द गिर्द सराउंडेड हो जाता है. एंड सबसे पहले पानी विल कम फ्रॉम द डर्मल पोर्स और ऑस्टिया, and these grade 1 is found in that type of sponges which consists of this example साइसिटा में ऐसा कैनॉल सिस्टम पाया जाता है which is of एस्केनॉइड टाइप का grade 1. वाटर रूट जो है इनका सबसे पहले हैज़ वी ऑल नो कि ऑस्टियोडर्मल पोर से ही पानी विल कम एंड इट विल गोज टू द रेडियल कैनॉल फर्स्ट एंड इंटरनल ऑस्टिया विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एपोपाइल्स, एंड गो टू द एपोपाइल्स बिकॉज हैज़ इट गेट्स मोर डेवलप्ड तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूब्स विल फॉर्म, तो दैट्स वाई रेडियल कैनॉल से इंटरनल ऑस्टिया में गया, फिर जाएगा स्पॉन्जोसील में विच इज़ अ लार्ज सेंट्रल पैरागेस्ट्रिक कैविटी. एंड जैसे इनकी फोल्डिंग स्टार्ट हुई तो दिस कैविटी बिकम्स सो नैरो, थोड़ी कम हो गई है, बल्कि एस्केनॉइड टाइप एज वी सी इट वाज लार्ज कैविटी, बट एस हम देखें साइकेनॉइड टाइप में इट बिकम्स थोड़ी छोटी सी. एंड देन इंटरनल ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील देन ऑस्किलम. सो दिस इज़ अ वाटर रूट पाथ इन द साइकेनॉइड टाइप का ग्रेड 1. अब हम जाएंगे ग्रेड 2 में. ग्रेड 2 की बात करें तो मीसेनकाइम जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर वाले कॉर्टेक्स बनने लगते हैं, कॉर्टेक्स मीन्स छोटे छोटे स्किन का जो लेयर्स हैं, दीज फॉर्म्स इनसाइड, तो इसलिए अंदर वालों को कहा जाता है कॉल्ड द गैस्ट्रल कॉर्टेक्स. अगर हम बाहर की बात करें तो देयर कम्स द डर्मल कॉर्टेक्स इन्हें कहा जाता है. गैस्ट्रल एंड डर्मल कॉर्टेक्स एक दूसरे के साथ मिलके एक नई तरह की कैनॉल बनाते हैं एंड दिस कैनॉल इज नाउ कॉल्ड एज द एक्सकरेंट कैनॉल. एक्सकरेंट कैनॉल जो है ये लाइंड होती है बाय द, हैज़ आई टोल्ड यू एर्लियर कि दिस लाइंड बाय द पेनाकोसाइट सेल्स, पेनाकोसाइट सेल्स से लाइन होती है. एंड इन करेंट कैनॉल की बात करें तो ऑब्वियसली दीज आर इनसाइड. एंड नाउ इफ़ द गैस्ट्रल बाहर जो डर्मल कॉर्टेक्स हैं, डर्मल कॉर्टेक्स मोर डेवलप्ड होने की वजह से जो डर्मल कॉर्टेक्स है ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन करेंट कैनॉल का जो ओपनिंग है ना बाहर के लिए, उसके बीच में यहाँ पे बीच में दीज गैस्ट्रल कॉर्टेक्स विल गेट एक्यूमुलेटेड, जिसकी वजह से इन करेंट कैनॉल विल नॉट गेट द पाथ टू गो टू सराउंड द वाटर इनसाइड, मतलब कि पानी नहीं आ सकता इनके अंदर. दीज आर इनक्लोज नाउ. एंड जो हमारी रेडियल कैनॉल्स की एडजेसेंट वॉल्स हैं, these now fuse with each other, as we know there are बाहर वाले डर्मल कॉर्टेक्स हैं, तो these will fuse the two adjacent wall of the radial canal. जो वॉल की दो रेडियल कैनॉल की जो दो adjacent walls हैं या like this, ये अब यहाँ पे comes the dermal cortex, so these walls, two adjacent walls will get fused, तो जिसकी वजह से they will enclose the tubular passages. इनकरेंट कैनॉल को ये इनक्लोज कर देंगी. एंड पेनाकोसाइट सेल्स लाइनिंग हैज़ बीन ओके. इनकरेंट कैनॉल में लाइनिंग पेनाकोसाइट सेल्स की होती है. एंड दीज इनकरेंट कैनॉल अब बाहर कैसे खुलेंगे, दीज विल ओपन थ्रू द ब्लाइंड आउटर एंड्स ऑफ द रेडियल कैनॉल बाय डर्मल ऑस्टिया पोर्स की वजह से. इफ़ वी विल गो कि वोल
हमने क्या पढ़ा, हमने इतना पढ़ा कि मीज़ेनकाइम जो हैं ये थिक होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गैस्ट्रोडर्मल कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है एंड इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ कैनॉल बिटवीन द, किसके बीच में कैनॉल होगा, बिटवीन द, जो ये रेडियल कैनॉल है और स्पॉन्जोसील है, उन दोनों के बीच में एक नए तरह का कैनॉल बनेगा, एक्सकरेंट कैनॉल जिसे कहा जाता है। आई विल शो यू द वाटर पाथ, यू विल गेट क्लियर। इनकरेंट कैनॉल की बात करें तो इट इज़ नाउ इनक्लोज बिकॉज गैस्ट्रोडर्मल कॉर्टेक्स ने सराउंड कर दिया है। And the wall, जो adjacent walls हैं radial canal की, these are now fused with each other because they enclose the tubular passages which are incurrent canals, and incurrent canals then opens out by the blind outer ends of the radial canal by dermal ostia pores की वजह से। जो रेडियल कैनॉल और इनकरेंट कैनॉल के बीच में वॉल है, दीज रिप्रेजेंट द ओरिजिनल वॉल ऑफ एस्केनाइट स्पॉन, ओके वी नो। थिक वॉल्स प्रेजेंट हैं pierced by the long passages, प्रोजोपाइल्स, एक लॉन्ग पैसेज है बिटवीन द थिक वॉल्स जिसे प्रोजोपाइल कहा जाता है। देन दीज प्रोजोपाइल्स जो हैं ये परफोरेशंस ऑफ पोरोसाइट्स की ही परफोरेशन होती है, एंड दीज पोरोसाइट्स इटसेल्फ आर मॉडिफाइड पेनाकोसाइट्स से ही मॉडिफाइड होके पोरोसाइट्स बने, एंड पोरोसाइट्स की परफोरेशन को प्रोजोपाइल्स कहा जाता है। एंड दिस प्रोजोपाइल इज द पाथ बिटवीन किस पे के बीच में होता है प्रोजोपाइल, इनकरेंट एंड द रेडियल कैनॉल के बीच में जो पाथ है, दिस कॉल्ड द प्रोजोपाइल। एंड जो एपोपाइल है, एपोपाइल इज द पाथ बिटवीन, एपोपाइल जो है रेडियल, जो इसके आगे आता है रेडियल कैनॉल और एक्सकरेंट कैनॉल के बीच में, ओके। सो ऑस्टियोडर्मल पोर्स फर्स्ट ओपन्स इनटू द इनकरेंट कैनॉल्स और रेडियल कैनॉल के बीच का जो ओपनिंग है, दैट्स कॉल्ड द प्रोजोपाइल, हैज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। And this is the opening or a pore, so myocyte cells will be found there, and radial canal और excurrent canal के बीच में जो this opening है, that's called the apopiles. In this excurrent canal open into the spongiocele with the help of opening called the gastrulostem, and then it will open outside through the osculum, ठीक है, single large होता है, and this is the path wall, ओके। रेडियल कैनॉल ओपन्स इनटू द एक्सकरेंट कैनॉल बाय एपोपाइल या फिर जिन्हें इंटरनल ऑस्टिया कहा जाता है, एंड इट कंटेन्स द मायोसाइट सेल। सो दिस इज द होल पाथ ऑफ द दिस साइक्नोइड टाइप का जो ग्रेड 2 है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसमें वाटर पाथ किस तरह से है। सबसे पहले ऑस्टियोडर्मल पोर्स जो हैं opens into the incurrent canal, then prosopile के through radial canal, apopile के through excurrent canal, excurrent canal opens into the spongiocele by gastrulostem and then to the osculum. Now we will study about the grade 3. grade 3 जो है ये सबसे ज़्यादा large number of sponges में पाया जाता है, thus grade 3 type of cycnoid. And grade 3 is found in those type of sponges जिनमें radially symmetrical body होती है and vase like होती है. Example है Grantia. And if we talk about the dermal cortex, they become the extremely thick. जो बाहर वाले cortex हैं वो बहुत ज़्यादा thick हो जाते हैं, like this much, इतने ज़्यादा thick हो जाते हैं, जिसकी वजह से long passages, ये जो incurrent canal है इनके क्या बनते हैं, there forms the long passages, लंबे लंबे पाथ बनने लगते हैं, ये इस तरह के लॉन्ग पाथ ऑफ द इनकरेंट कैनॉल लॉन्ग एंड नैरो होती जाती है और ज़्यादा इनकरेंट कैनॉल अंदर के लिए। एंड नाउ these got branched, these इनकरेंट कैनॉल्स हो ज़्यादा ब्रांचिंग करेंगी एंड कोर्स इरेगुलरली थ्रू द डर्मल कॉर्टेक्स, और इरेगुलर मैनर में अरेंज होंगी डर्मल कॉर्टेक्स के थ्रू। नाउ देयर इज़ अ सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ द मेजर एंड माइनर फाइला। मेजर एंड माइनर फाइला डिवाइड करते हैं, सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स डिवाइड होते हैं दो ग्रुप्स में, दैट इज़ मेजर एंड द माइनर फाइला। मेजर और माइनर फाइला का जो कंसेप्ट है डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, दैट इज़ द नंबर ऑफ स्पीशीज़ और इंडिविजुअल्स, और दूसरा पार्टिसिपेशन उनकी कितनी है इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में, मींस कि उनमें कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड इंडिविजुअल्स हैं वो डिसाइड करेगा कि मेजर कौन फाइला होगा और माइनर फाइलम कौन होगा, और उनकी पार्टिसिपेशन जितनी ज़्यादा होगी मीन्स दैट विल बी मेजर फाइला, एंड जो अगर पार्टिसिपेशन विल बी लेस दैट विल फॉर्म द माइनर फाइला। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फैक्टर, दैट इज़ नंबर ऑफ स्पीशीज़ और इंडिविजुअल्स के बेसिस पे कौन माइनर है कौन मेजर है वो डिसाइड होगा।
11 फाइला जो है वो मेजर हैं, बाकी सब माइनर हैं। एक्चुअली 30 फाइलम देयर आर, उनमें से 11 फाइलम मेजर हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज एंड इंडिविजुअल्स। मीन्स इनमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज और इंडिविजुअल्स पाई जाती हैं, दैट्स प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थीज, रोटाफेरा, नेमाटोडा, mollusca, annelida and arthropoda, entoprocta and echinodermata. These all are those जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड इंडिविजुअल्स हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड इंडिविजुअल्स जो हैं, species and individuals are more, that's why they constitute the major phyla, and on the basis of number of species and individuals. If we talk about the second factor, that is our कि उनकी ecological community में कितनी participation है, on the basis of their participation कितना वो involved होते हैं ecology के साथ, तो उसके बेसिस पे रोटाफेरा एंड एक्टोप्रोक्टा जो हैं सबसे कम पार्टिसिपेट करते हैं इकोलॉजिकल कम्युनिटी में। ऑल्दो ये मेजर हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज एंड इंडिविजुअल्स, बट इनका पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से दीज आर इंक्लूडेड इन minor phyla, and these are the two phylums जो minor phyla, that is the rotifera and ectoprocta, and these are greater in species, but इनका participation limited होने की वजह से minor phyla में इन्हें include करा गया है। 19 phyla ऐसे हैं जो minor phyla हैं, जैसे मीजोजोआ, टिनोफोरा, नेमार्टिनिया, एक्एंथोमेट्रा, एटोप्रोक्टा, गैस्ट्रोट्राइका। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यू हैव टू रीड इट लाइक वन एक गो में। Now we will talk about the salient features क्या क्या हैं फाइलम टीनोफोरा के and their evolutionary significance. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ टीनोफोरा? टीनोफोरा का मतलब होता है समथिंग टू बेयरिंग ऑन इट्स बॉडी, मतलब कि अपनी बॉडी में बेयर करना, समथिंग कॉम्ब लाइक. Okay, the stenophora is derived from the word that is castos, which is called as which means the comb, and phora means already know ki bear, to bear something, and they bear comb on their body. That's why the phylum Ctenophora name is given, and their example is Pleurobrachia. Pleurobrachia belongs to the phylum Ctenophora. Class is the Tentaculata, order is the Cycadipid, and the genus is the Pleurobrachia, obviously. Now if we will talk about the features, the first one and feature is that कि टिनोफोरा जो है ये एक intermediate that is link है between the radiata and bilateria, that is radial symmetry और bilateral symmetry के बीच का. Obviously इसके बाद वाला जो फाइलम आता है that is our Platyhelminthes. Platyhelminthes forms the bilateral symmetry, और इसके पहले वाला फाइलम that is Cnidaria, that already seen कि उनमें कौन सा था, उनमें रेडियल सिमेट्री थी. सो दीज फॉर्म द लिंक बिटवीन द रेडियल एंड द बाइलेटरिया सिमेट्री. ओके, सो दे आर मोस्टली मैरीन, मतलब कि सब के सब इसमें जो हैं वो सभी मैरीन होंगे ज़्यादातर, मीन्स फाउंड इन द ओशंस, एंड देयर हैबिट एंड हैबिटेट दिस इज सॉलिटरी, दे आर सॉलिटरी मीन्स अकेले रहने वाले, एंड दे आर फ्री नॉट अटैच टू समवन, एंड द सिमेट्री इज़ बाइलेटरल होती है. बॉडी शेप जो है इट इज़ transparent, gelatinous like, and they do not possess any nematocyst, and they have developing gonads on which canal, meridional canal, and this they possess 8 rows of ciliary plates. How many rows? 8 rows, and they have gelatinous ectomesoderm which contain the mesenchymal muscle fibers, जिनमें mesenchymal muscle fibers present होते हैं. ट्रांसपेरेंट गिलेटेनियस बॉडी को, जो इनमें ट्रांसपेरेंट गिलेटेनियस बॉडी है उसे कॉम जेली कहा जाता है, एंड दे पोजेस सेंसरी ऑर्गन्स, कुछ सेंसरी ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट है, दैट इज़ द स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट है विच एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है इनकी बॉडी को, दैट इज स्टैटोसिस्ट. एंड इनमें 2 लॉन्ग टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, इनकी सरफेस पे 8 स्विमिंग प्लेट्स है. ओके, 8 रोज ऑफ सिलियरी प्लेट्स भी थे और 8 स्विमिंग प्लेट्स भी हैं, एंड दे पोजेस 2 लॉन्ग टेंटिकल्स, बड़े बड़े 2 लॉन्ग टेंटिकल्स होते हैं इनकी बॉडी से राइज होते हैं. एंड दे पोजेस लेसोसेल्स, जो कि हम लेसोसेल्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से कि लेसोसेल्स जो होते हैं ये कोलोब्लास्ट सेल्स के ही होते हैं. दीज लेसोसेल्स हेल्प्स इन अटैचमेंट, ये इस तरह से होते हैं, एंड दीज हेल्प इन अटैचमेंट विद द इनकी बॉडी के साथ. ठीक है, इनकी क्लीवेज डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है, मतलब कि द क्लीव जिसमें सेल का फेट वाज
डिसाइडेड, हैज़ वी ऑल नो व्हाट इज डिटर्मिनेट, मतलब कि सेल का फेट डिसाइडेड होगा कि कौन सा सेल कौन सा ऑर्गन विल फॉर्म, दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज प्रेजेंट इन देम। अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन की, तो दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी फर्टिलाइजेशन विल अकर, एंड हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, इनमें सेक्सेस प्रेजेंट हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, मतलब कि ये एक इंडिविजुअल है, उसमें मेल वाला गैमेट भी होगा एंड फीमेल गैमेट विल ऑल्सो प्रेजेंट, एंड दे पोजेस द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन देम, दिस इज द मैन फीचर। ये फीड करते हैं एग्स और लावा पे, मोलस्क, मतलब कि इनका जो फीडिंग है दैट इज न्यूट्रिशन, वो है मोलस्क्स, क्रस्टेशियंस एंड फिशेस के एग्स और लार्वा पे ये फीड करते हैं। नाउ दिस इज अ डायग्राम, एज यू कैन सी देयर इज कैनॉल, जो हमने पीछे पढ़ा कि मेरिडोनियन कैनॉल डेवलप होते हैं गॉनेड्स वहाँ से, एंड दिस इज द पैरागैस्ट्रिक कैनॉल एंड द ग्लटेनियस सबस्टांस मतलब कि एक्टोमीजोडर्म में, एंड द पोजेस टेंटाकुलर पाउच, देखो ये दीज आर द 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट इन देम, एंड दे पोजेस 8 rows of ciliary plates, okay, and they have this funnel, this arboreal pole with sense organs के साथ, that statocyst. And now we will talk about the other topic, next one about the nidaria, that is our structure of obelia के बारे में, which possess the polymorphism, and they have trimorphic colony. Trimorphic means they have 3 types of zooids, means 3, and morphic means form, 3 फॉर्म्स होंगी, 3 तरह के जॉइड्स होंगे या एनिमल्स होंगे। फर्स्ट वन इज पॉलिप और हाइड्रॉन्स, सेकंड इज गोनेंजियम और ब्लास्टोस्टाइल्स, एंड थर्ड वन इज मेड्यूसे। दिस इज द ओबेलिया, ओबेलिया की डायग्राम है। ओबेलिया की जो देखो यहाँ से हेयर कम्स फ्रॉम हेयर इट स्टार्ट्स, दिस इज द फर्स्ट वन इज रूट लाइक प्रोसेस विच इज हाइड्रोराइजा, एंड यहाँ से एक वर्टिकल ब्रांच दैट इज स्टेम राइज होती है, दैट्स कॉल्ड द हाइड्रोकॉलस, एंड यहाँ पे जो दिस 3 लेयर्स की जो एक ट्यूब है, 3 लेयर्स की ट्यूब को सीनोसार कहा जाता है, एंड द आउटर वाली लेयर है उसे पैरीसार कहा जाता है। 3 लेयर का कॉम्बिनेशन को सीनोसार कहा जाता है, ओके। एंड नाउ यहाँ से अराइज हुआ बाहर के लिए, ठीक है, यहाँ से जॉइड्स का फॉर्मेशन होने लगा। सबसे पहला कौन सा ऑन दी एक्सिस पे बना, ऑन दी एक्सिस ऑफ द ब्लास्टोस्टाइल हेयर फॉर्म्स फर्स्टली द दिस ब्लास्टोस्टाइल बना, सबसे पहले जो एक्सिस पे बनता है दैट इज ब्लास्टोस्टाइल, एंड फिर यहाँ से देयर अराइजेस द हाइड्रैंथ दैट इज फीडिंग वाला पॉलिप, एंड फिर आगे जाके बनती है मेड्यूसा, यहाँ से इस ब्लास्टोस्टाइल से बाहर निकलती है, हेयर इट गोज़ आउट, और फिर यहाँ से मेड्यूसा कप्स बाहर निकल के फ्री स्विमिंग बनते हैं, रिलीज द गैमेट्स। सो इन दिस वे द trimorphic colony in them is present, and this is hydrantha polyp, and they possess mouth, hypostome and hydrotheca, and a shelf like body at the bottom पे, and yeah, this is सो स्ट्रक्चर पॉलिप में 3 तरह की फॉर्म्स हैं, पॉलिप और हाइड्रांथ, गोनेंजियम, मेड्यूसे। So there is a horizontal thread like root has already drawn in the diagram, as I make you see this ki hydrorhiza here is present, which is a root like, means they are present in the root na, so that's a root like, that's called the hydrorhiza। ये attach होते हैं substratum के साथ। From hydrorhiza से arises a vertical branching stem ऊपर के लिए, देखो this one, this is called as the hydrocolus, and these hydrocolus bears the zooids on the lateral sides पे, this hydrocolus क्या bear करता है, zooids, ठीक है, and on either sides hydrorhiza and hydrocolus both together forms the hollow tubes, obviously they are tube like, है ना, so that's why। or at the growing end of man branches immature club shaped polyps are present, I'll make you understand this further कि मैचर क्लब शेप पॉलिप्स कौन से हैं। एंड नाउ देयर इज ईच पॉलिप हैज़ स्टेम प्लस टर्मिनल हेड है उसमें, हर एक पॉलिप में दिस स्टेम भी है एंड टर्मिनल हेड भी है, दिस स्टेम एंड टर्मिनल जो ऊपर वाला हेड दैट इज मैं दिखाऊंगी, स्टेम प्लस टर्मिनल हेड, एंड द स्टेम प्लस टर्मिनल हेड जिनमें प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड एज अ हाइड्रांथ,
ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द फीडिंग पॉलिप, जो फीड करते हैं कैप्चर करके माइन्यूट एनिमल्स को, मीन्स दे फीड ऑन व्हाट, माइन्यूट एनिमल्स पे दीज पॉलिप्स फीड टुवर्ड्स द बेस ऑफ हाइड्रोकुलस, दैट इज़ हाइड्रोकुलस की बेस, दैट इज़ वो जो स्टेम थी उसके बेस पर देखें तो सबसे पहले मैं बताया था कि एक्सेस पे कौन राइज होता है, रिप्रोडक्टिव पॉलिप, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोनोजॉइड्स या फिर ब्लास्टोस्टाइल्स भी जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। और इस ब्लास्टोस्टाइल्स के अंदर क्या होते हैं, मेड्यूसी प्रेजेंट होते हैं विच आर द सेक्सुअल फॉर्म्स, ये है ना ऐसे ब्लास्टोस्टाइल, एंड इनके अंदर यहाँ पे दीज आर द मेड्यूसी प्रेजेंट जो यहाँ पे डेवलप हो रहे होते हैं, एंड व्हेन दे विल गेट मैच्योर, यहाँ से निकल के बाहर दे बिकम द फ्री स्विमिंग, एंड ये मेड्यूसी डेवलप हो रहे होते हैं विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। पॉलिप्स, ट्यूबुलर कनेक्शन और ब्लास्टोस्टाइल्स, इनको एक साथ ये फॉर्म्स द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ऑल लेयर्स को सभी एक साथ कहा जाता है, देखो बताया सीनोसार्क, सभी लेयर्स एक मतलब कि तीनों लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन दैट कॉल्ड सीनोसार्क, एंड इनकी जो कैविटी है इसको एंटेरॉन या फिर also called as the enteric cavity, and it continues in common to all the members. Entire colony has a tough yellow chitin, हर मतलब कि पूरी जो कॉलोनी है ना इनकी बाहर से इनकी आउटर लेयर दैट फॉर्म्स द काइटिन, काइटिन की बनी होती है, एंड दिस काइटिन कौन सिक्रीट करता है, एक्टोडर्म सेल्स, एंड ऑब्वियसली जो मैंने बताया था कि जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसे कहा जाता है पेरिसार्क, outer covering is called as the perisarc, and perisarc that constitute the exoskeleton, obviously outer covering है तो exoskeleton बनाएगी, and this exoskeleton अब किस किस को लाइन करेगा, this exoskeleton will now lines the, जो इसका हाइड्रोकुलस है, हाइड्रांथ है, और हाइड्रांथ की जो आगे हाइड्रोकुलस, दिस हाइड्रोराइजा, एंड जो हाइड्रोराइजा देखो दिस हाइड्रोराइजा को भी ये पेरिसार्क क्या करेगी, कवर करेगी, हाइड्रोकुलस को भी कवर करेगी, और आगे जो उसकी ब्रांचेस हैं उनको भी पेरिसार्क विल फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ देम। सो एक्सोस्केलेटन कवर करता है हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकुलाई एंड द ब्रांचेस को। एट द बेस ऑफ ईच पॉलिप बताया था बेस पे क्या प्रेजेंट था, इनके बेस पे देयर वाज प्रेजेंट द शेल्फ, हॉरिजॉन्टल शेल्फ वाज प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ देम। इट फॉर्म्स अ क्लीन, एक वाइन शेप इस तरह का, ये बनाते हैं एक वाइन शेप का ग्लास, ठीक है, वाइन शेप का ग्लास बनाते हैं, जिस पूरे ग्लास को कहा जाता है हाइड्रोथीका, जिस ग्लास को हाइड्रोथीका कहा जाता है, एंड शेल्फ इनके यहाँ पे शेल्फ एज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इट, यहाँ पे दिस इज़ अ शेल्फ एट द बेस पे प्रेजेंट है, एंड दिस शेल्फ ही इनको इस पूरे कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, दिस शेल इज सपोर्टिंग द cup like structure, and here it is written shell present at the base of it supports the hydranth, and this can contract and withdraw into the hydrotheca, ठीक है। दिस पेरिसार्क जो है अगर ये ब्लास्टोस्टाइल के अराउंड पाया गया, हैज़ आई शोन यू द डायग्राम ऑफ ब्लास्टोस्टाइल हियर, कि अगर ये पेरिसार्क ब्लास्टोस्टाइल, दिस इज़ द ब्लास्टोस्टाइल, इस ब्लास्टोस्टाइल के अराउंड ये पेरिसार्क पाया जाता है, तो ऑब्वियसली पाया तो जाता ही है, तो उसे कहा जाता है गोनोथीका, मतलब कि पेरिसार्क आउटर लेयर बनाती है एंड उनके बाहर से दिस आउटर लेयर इज अराउंड द ब्लास्टोस्टाइल, सो दैट्स टर्म इज नाउन एज द गोनोथीका। एंड नाउ जो ये गोनोथीका है विद ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल, गोनोथीका, गोनोपोर, इन सब को दीज टुगेदर और कॉल्ड इज नाउ गोनेंजियम। ब्लास्टोस्टाइल, गोनोथीका, गोनोपोर, मतलब कि जो ये गोनोथीका इसकी आउटर लेयर होगी यहाँ पे, और जो गोनेंजियम हो जो अंदर से दिस ब्लास्टोस्टाइल प्रेजेंट है, तो ये टुगेदर विल फॉर्म व्हाट, दे टुगेदर विल फॉर्म गोनेंजियम, एक साथ गोनेंजियम बनाएंगे, गोनेंजियम। नाउ here it is कि ब्लास्टोस्टाइल, गोनोथीका, गोनोपोर, देखो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ देम, इस तरह से
यहाँ पे नीचे डिस्क लाइक होता है, एंड हियर द मेड्यूसा आर डेवलपिंग, सो दे आर कॉल्ड एज द ब्लास्टोस्टाइल्स। एंड बाहर की जो लेयर है वो आ गई गोनोथीका विच इज़ लाइंड बाय द पेरिसार्क से लाइन थी, एंड जो ये बाहर से पोर आ गया, दिस पोर इज कॉल्ड एज अ गोनोपोर। सो दीज टुगेदर फॉर्म्स व्हाट, दीज टुगेदर फॉर्म गोनेंजियम, ये सभी एक साथ गोनेंजियम बनाते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ अ फर्स्टली स्ट्रक्चर ऑफ ओबीलिया में जो हमने पढ़ा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओबीलिया का ही जो पहला है दैट इज़ द पैराजॉइड पॉलिपर हाइड्रांथ। ओके, सो पॉलिप और हाइड्रांथ की बात करें तो कॉलोनी ऑफ ओबीलिया में बहुत सारे पॉलिप या हाइड्रांथ होते हैं, या फिर हाइड्रांथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोजॉइड्स बिकॉज दे आर रिलेटेड विद व्हाट, दीज आर रिलेटेड विद इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, हाउ दे फीड, सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फीडिंग पॉलिप, और हाइड्रांथ या फिर गैस्ट्रोजॉइड्स भी इसे कहा जाता है। ओबीलिया जो है ये प्रेजेंट होता है क्लास हाइड्रोजोआ में, जीनस इज ओबीलिया, एंड दीज आर मैरीन टाइप के होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, सीडेंट्री मतलब कि अटैच्ड होते हैं सरफेस ऑफ सीवीड से, किसकी मदद से, हाइड्रोराइजा विच वॉज द थ्रेड लाइक रूट लाइक प्रोसेसेस जो बेस पे प्रेजेंट था, हाइड्रोराइजा। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट देयर ओबीलिया को क्या कहा जाता है, C4 कहा जाता है, इट इज़ अ कॉलोनियल फॉर्म एंड वाइट या येलो ब्राउन प्लांट लाइक होता है, एंड इंडिविजुअल ऑफ कॉलोनी को जॉइड्स कहा जाता है। ऑब्वियसली जो कॉलोनी है अगर पूरी उसमें से एक इंडिविजुअल को उठाएं तो दैट्स कॉल्ड अ जॉइड, एंड इनमें मेटाजेनेसिस भी होती है, मतलब कि पॉलिप कन्वर्ट इनटू मेड्यूसा सेक्सुअली एंड मेड्यूसा कन्वर्ट इनटू द पॉलिप बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड these obelia are what, colonial hydrozoans, hydrozoans means those live in water, and these also exhibit polymorphism, means they have many forms as we already studying. First is the hydranth or polyp, second is the blastostyle or gonengium, third one is, and the last one is the medusae. सो फर्स्टली पॉलिप और हाइड्रांथ की बात करें, जो फर्स्ट फॉर्म है ऑफ द ओबीलिया और जॉइड which is also called as a zoid. First zoid is polyp or hydranth, and this polyp or hydranth is also known as a feeding polyp या फिर gastrozoid. and polyp और hydranth बहुत होते हैं इनमें, ठीक है, इनकी बॉडी polyp और hydranth की cylindrical टाइप की होती है, and this is attached to the surface of hydrochlus by its proximal end. This is polyp or hydranth जो कि ऐसे था वाइन ग्लास शेप का, एंड उनके बाहर से दो टेंटिकल्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह सा है, यहाँ से बाहर से देयर आर टू टेंटिकल्स, एंड दीज टू टेंटिकल्स हेल्प्स देम टू सर्वाइव बिकॉज एनीवन विल अटैक, एंड इन टेंटिकल्स के अंदर हैज़ वी ऑलरेडी नो क्या प्रेजेंट होंगे, नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होंगे ना, nematocyst will be here in these tentacles. These tentacles possess nematocyst for the defense के लिए, offense and defense. So they will possess the nematocyst, and their central enteron या फिर जैसे gastrovascular cavity कहा जाता है। and the structure of polyp और hydranth की बात करें तो सबसे पहले इसमें बाहर से यहाँ पे बेस पे शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है हाइड्रोथीका की, जो पूरे ये शेल्फ लाइक हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन जो है ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस पूरे हाइड्रांथ को, ऊपर वाले सपोर्ट करती है हाइड्रांथ को, एंड ठीक है, वाइन ग्लास शेप का है, एंड ऑब्वियसली माउथ प्रेजेंट है एट द टॉप पे, और माउथ के नीचे मेनोब्रियम प्रेजेंट है, मतलब कि एट द टिप ऑफ माउथ, एट द टिप ऑफ मेनोब्रियम देयर इज व्हाट, माउथ। सो इफ़ विल गो टू देयर स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले जो इसका लोअर एंड है वो अटैच्ड होता है, इसलिए उसे प्रॉक्सिमल एंड कहा जाता है, और वो हाइड्रोक्लस की सरफेस से अटैच होता है, एंड फ्री होता है अपने डिस्टल एंड से। डिस्टल एंड मीन्स जो लास्ट एंड है हमेशा फ्री होता है, और ये एंड प्रोड्यूस होता है इंटो कॉनिकल एलिवेशन में, दिस कॉनिकल एलिवेशन, दिस इज कॉन शेप, तो इसे कहा जाता है, दिस कॉनिकल एलिवेशन इज नाउन एज द मेनोब्रियम। दिस कॉनिकल एलिवेशन को यहाँ पे प्रेजेंट होता है मेनोब्रियम, एंड दिस मेनोब्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड हिज द हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम का जो टॉप है, टिप है,
ये यहाँ पे हाइपोस्टोम के टिप पे जो प्रेजेंट है दैट इज़ माउथ प्रेजेंट है, टर्मिनल अपर्चर दैट इज़ टर्मिनल एंड पे, एंड दिस इज़ माउथ प्रेजेंट एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ डायलेशन कंट्रैक्शन। ऑब्वियसली माउथ है तो ये वो खुलना भी है और बंद भी होना है, सो दैट्स वाई माउथ का फंक्शन है डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन करना। नाउ वी विल गो टू देयर मेनोब्रियम। तो यहाँ पे दिस मेनोब्रियम इज सराउंडेड बाय द सर्कुलेट ऑफ टेंटिकल्स, ठीक है, ये साइड पे सर्कुलेट ऑफ टेंटिकल्स से माउथ सराउंडेड है, एंड दीज टेंटिकल्स लॉन्गर होते हैं इस हाइपोस्टोम से भी, बहुत लॉन्गर, दैट इज मेनोब्रियम से भी लंबे होते हैं, एंड बाहर तक होते हैं लंबे थोड़े। टैपरिंग एंड फिलिफॉर्म होता है, ठीक है, and there is an enteron or gastrovascular canal is present, and this is the polyp or hydranth का structure I think, ठीक है। एंड अंदर से एंटेरॉन में फ्लैजिलेटेड सेल्स आर प्रेजेंट, एंटेरॉन लाइंड होता है फ्लैजिलेटेड सेल्स से, जिस सो वी कैन से दैट कि एंटेरॉन में फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होंगे, एंड साथ में देयर विल प्रेजेंट द फ्लूइड भी प्रेजेंट होगी। ओके, बिलो हाइपोस्टोम हाइपोस्टोम जो था यहाँ पे, ये यहाँ पे हाइपोस्टोम था, हाइपोस्टोम के नीचे देयर प्रेजेंट द स्टमक, ठीक है, स्टमक प्रेजेंट होगा, और फिर वहाँ पे प्रेजेंट होंगी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल या फिर जिसे एंटेरॉन कहा जाता है, ठीक है। एट द बेस ऑफ पॉलिप, पॉलिप के बेस पे ऑब्वियसली बताया शेल्फ प्रेजेंट है हॉरिजेंटल, एट विच जहाँ पे पॉलिप रेस्ट करता है या फिर हाइड्रांथ विल रेस्ट। पॉलिप में 3 लेयर्स हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म, इन मिडल इज कॉल्ड एज अ mesenchyme, and it contains the transparent mesoglea which is jelly like with no cells or structure, जिसमें कोई भी सेल्स या स्ट्रक्चर नहीं होगा। इनर लेयर को एंडोडर्म कहा जाता है। एक्टोडर्म की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स, एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स, नर्व सेल्स, नीडोब्लास्ट सेल्स भी एक्टोडर्म में ही होते हैं, एंड नीडोब्लास्ट सेल्स ज़्यादातर टेंटिकल्स के अराउंड पाए जाएंगे, मेनोब्रियम के अराउंड, ठीक है। एंड दिस इज़ फाउंड इन द बेसल पार्ट ऑफ हाइड्रेंथ प्लस सीनोसार्क। एंड जो हमारे एंडोडर्म हैं, एंडोडर्म जो है इसमें मसल्स पाए जाएंगे, फ्लैजिलेटेड सेल्स अंदर थे ना प्रेजेंट, देयर वाज द फ्लैजिलेटेड सेल्स इस तरह से एंटेरॉन में, सो एंडोडर्म जो है फ्लैजिलेटेड सेल्स, फ्लैजिलेटरी सेल्स की लाइनिंग एंडोडर्म होती है, एंड इट फॉर्म्स द एंडोडर्म का फंक्शन होता है सीडोपोडिया की फॉर्मेशन करना और वाटर करंट प्रोड्यूस करना गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल में, ताकि एक्सक्रीशन, डाइजेशन वगैरह सब कुछ हो सके। एंडोडर्म जो है इसमें एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स, मसल्स, फ्लैजिला फॉर्म्स सीडोपोडिया, प्रोड्यूस करंट एंड वाटर, ये सब फंक्शंस होते हैं, एंड दीज 3 लेयर्स आर लाइक दिस। सो आउटर लेयर जो है ये लाइन करती है नीडोब्लास्ट सेल्स को, एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स, फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, नर्व सेल्स वगैरह वगैरह। मिडल लेयर जो है उसमें कोई सेल नहीं होता, इट कंटेन्स ओनली द ट्रांसपेरेंट मेसोग्लिया। इनर लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, एंडोडर्म जो है इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला जो है इट इज़ अमीबॉइड होता है नेचर का, एंड प्रोड्यूस करता है करंट एंड वाटर, एंड रिदमल कंट्रैक्शन होने की वजह से हाइड्रेंथ की वाटर करंट प्रोड्यूस होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं फूड, उन पॉलिप्स को पहुंचाती है खाना, ठीक है, जिनमें खाना नहीं है। ऑल दीज लेयर्स जो हैं एक साथ बनाती हैं सीनोसार्क, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, बीच में क्या बनी सीनोसार्क, एंड दिस सीनोसार्क जो है सॉफ्ट एंड ट्यूबुलर होती है, एंड जो इनमें कैविटी प्रेजेंट है दैट्स कॉल्ड एज एंटेरॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फ्लैजिलेटेड सेल्स, फ्लैजिलेटेड की लाइनिंग होती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स विल प्रेजेंट, ठीक है। उन लाइनिंग्स देखो यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है दैट्स कॉल्ड द एंटीरॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और उस एंटेरॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फ्लूइड भी प्रेजेंट होगी अंदर, ठीक है, और साथ में फ्लैजिलेटेड सेल्स भी प्रेजेंट होंगे विच फॉर्म्स द फ्लैजिलेटेड लाइनिंग बनाते हैं। Here it forms the lining, it is like this, अंदर से ये लाइनिंग बनाते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स की, ठीक है, these are like this, एंड यहाँ पे अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉलिप की बात तो हो गई, अब हम बात करेंगे मेड्यूसा की बात। मेड्यूसा कहाँ से डेवलप हुआ वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेड्यूसा कहाँ से डेवलप हुआ, मेड्यूसा डेवलप होता है ब्लास्टोस्टाइल की
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सो दिस इज ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है, ओबिलिया का। यहाँ पे सबसे टॉप पे जो पोर इज प्रेजेंट, जहाँ से मेडुसा स्कैप करेंगे, बाहर निकलेंगे, दैट्स कॉल्ड द गोनोफोर। यहाँ से बाहर निकलेंगे एंड फिर उसके बाद जब इनका रिप्रोडक्शन की बारी आएगी ना, तो दीज मेडुसा जो है वो अपनी गैमेट्स लीज करके दे विल डाई। And there is a cenosac, obviously तीनों layers का combination, ectoderm, endoderm, mesoderm, and the outer layer is perisac. There is a stalk-like structure at the beginning, and these are medusa which get develop blastostyle की asexual reproduction से medusa, यहाँ से जैसे blastostyle की reproduction हुई, मेडुसा एक मेडुसा डेवलप हुआ, फिर और ज़्यादा डेवलप हुआ, फिर और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ, फिर और ज़्यादा मैच्योर होने लगा। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ से गोनोपोर से ये मेडुसा स्कैप हो जाएगा। एंड दिस पेरिसा कवरिंग फॉर्म, मतलब कि ब्लास्टोस्टाइल, ये देखो पेरिसा यहाँ से एक्सटेंड करके ब्लास्टोस्टाइल की कवरिंग बना रही है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ गोनोथीका। एंड नाउ दिस गोनोफोर जो है ये यहाँ से जब मेडुसा विल गेट, दिस इज द क्लब लाइक सिलेंड्रिकल शेप विच आई वाज सेइंग इन द प्रीवियस थिंग, कि मैं समझाऊंगी व्हाट इज क्लब लाइक सिलेंड्रिकल, ऑब्वियसली ब्लास्टोस्टाइल ही है। एंड यहाँ से जब मेडुसा जो है बहुत मैच्योर हो जाएगा, तो यहाँ से मेडुसा विल गेट आउट, बाहर निकल जाएंगे गोनोपोर के थ्रू। जब यहाँ से मेडुसा बाहर निकले तो वाटर में रिलीज हो जाएंगे एंड दीज विल बिकम फ्री। अब मेडुसा तो फ्री हो गए, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ना कि मेडुसा हमेशा फ्री होते हैं एंड पॉलिप इज अटैच्ड, दैट इज सबस्ट्रेटम से। एंड मेडुसा फ्री हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे जब ब्लास्टोस्टाइल के थ्रू, तो दीज विल गो टू द वाटर, वहाँ पे स्विम करेंगे थोड़ी देर और फिर अपने गैमेट्स को लीज करेंगे, दैट इज अ मेल मेडुसा एंड फीमेल मेडुसा। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दे विल गेट डाई, वो मर जाएंगे, ठीक है। सो गोनोथीका, ब्लास्टोस्टाइल, गोनोपोर, गोनेंजियम कहा जाता है, साथ में बताया। एंड नाउ दिस कवरिंग जो है ये ट्रांसपेरेंट गोनोथीका, इस कवरिंग के अराउंड एक एक्सेस है, दैट्स कॉल्ड द ब्लास्टोस्टाइल, जिसके अराउंड लिटिल ब्लड्स ग्रो होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा की फॉर्मेशन करता है। और मेडुसा गोनोपोर के थ्रू फिर से चले जाते हैं बाहर, फ्री स्विमिंग हो जाते हैं। एंड ब्लास्टोस्टाइल में कोई भी माउथ या फिर टेंटिकल नहीं, हैज़ नो माउथ एंड टेंटिकल, कोई भी माउथ या टेंटिकल नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में किसके लिए हमें माउथ चाहिए, किसके लिए टेंटिकल चाहिए। सो दैट्स वाई दे आर फ्री ऑफ माउथ एंड टेंटिकल। एंड नाउ दिस गोनोथीका, दैट इज अ लेयर, ये ओपन होती है एट इज डिस्टल एंड पे बाय गोनोपोर से। ऑब्वियसली दिस गोनोपोर पे गोनोथीका विल गेट ओपन, एंड जहाँ गोनोपोर से क्या करते थे, मेडुसा स्कैप करते थे। एंड कंटिन्यूस एक्सिस ऑब्वियसली ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है, जिसपे लेटरल बर्ड्स विल ग्रो। एंड दिस ब्लास्टोस्टाइल लेटरल बर्डिंग के थ्रू मेडुसा में डेवलप होते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द गोनोपोर। एंड ब्लास्टोस्टाइल में कोई माउथ नहीं है, कोई टेंटिकल नहीं है, और लास्ट में सिर्फ फ्लैटन डिस्क इज प्रेजेंट। एंड गोनोथीका अपने डिस्टल एंड में ओपन होती है बाय गोनोपोर से, जहाँ से मेडुसा विल गेट स्कैप। मेल मेडुसा जो है लीज करेगा स्पर्म एंड फीमेल मेडुसा विल लीज द ओवम, एंड मेडुसा फिर डाई हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन वाटर के बाहर हुई, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। लाइफ हिस्ट्री की बात करें ओबिलिया की, सबसे पहले ओवम और स्पर्म आएंगे, एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, दैट इज मेडुसा के ही जो मेडुसा के गैमेट्स रिलीज हुए हैं वो साथ में एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट की फॉर्मेशन, देन जाइगोट के बाद सेल स्टेज आएगी 2, फिर 4 सेल स्टेज, देन ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होगी, फिर प्लानुला लार्वा बनेगा। प्लानुला लार्वा में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये 3 लेयर्स होंगी, और ओपनिंग गोनोपोर। एंड दिस प्लानुला लार्वा जो होता है ये फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा होता है। एंड दिस प्लानुला लार्वा लेटर डेवलप ऑन विद द हाइड्रोला लार्वा। हाइड्रोला लार्वा ट्राई टू सेटल टू सम सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा। एंड दिस प्लानुला लार्वा then gets hydrola larva then gets develop into the young colony, एंड यंग कॉलोनी फिर मैच्योर कॉलोनी पूरी तरह से बन जाएगी। एंड देन सीज देयर इज अ ओबिलिया, ओबिलिया में सब कुछ आ गया, उसके एक्सेस पे ब्लास्टोस्टाइल एंड एवरीथिंग। So this is the whole life's history. Ovum and sperm together combine to form the zygote. Zygote 2 cell stage, then 4 cell stage, then blastula बना, फिर उसके बाद planula, which is a free swimming ciliated larva, consists of 3 layers: ectoderm, endoderm, mesoderm.
प्लैनुला विल गेट डेवलप इनटू द हाइड्रोला लार्वा. हाइड्रोला लार्वा कोशिश करेगा टू गेट अटैच टू सम सबस्ट्रेटम के साथ. देन दिस विल गेट डेवलप इनटू यंग कॉलोनी में और फिर मैच्योर कॉलोनी में. लाइफ हिस्ट्री फिर से अगर हम डिस्कशन करें तो फर्टिलाइजेशन ओपन सी वाटर में हमने देखी थी कि मेडुसा जब पानी में उन्होंने गैमेट्स रिलीज कर रहे थे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई थी. फर्टिलाइजेशन ओपन सी वाटर में होती है जब गैमेट्स जो हैं सेट फ्री. ऑब्वियसली समटाइम्स जो है स्पर्म जो है वो फीमेल मेडुसा में लाए जाते हैं वाटर करेंट्स के थ्रू और फिर एग फर्टिलाइज होती है वहाँ पे इन सीटू. और पेरेंट मेडुसा उसके बाद गैमेट्स को लिबरेट करके मर जाते हैं और वहाँ पे भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. डेवलपमेंट की बात करें जाइगोट हमने देखा कि सबसे पहले कौन सी क्लीवेज करेगा. डिटर्मिनेट टाइप की थी, कंप्लीट थी, होलोब्लास्टिक थी, मीन्स कंप्लीट तरह की क्लीवेज होगी इनमें. ये है अंदर यहाँ पे यहाँ इसके अंदर ही कंप्लीट तरह की क्लीवेज होगी सेल्स की. एंड दिस क्लीवेज विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ब्लास्टुला. ब्लास्टुला में कौन सी कैविटी होगी, दैट्स कॉल्ड द ब्लास्टोसील. ब्लास्टुला इज अ सिंगल लेयर होती है एंड ब्लास्टुला में सिंगल लेयर होती है. एंड ब्लास्टुला देन डेवलप इन व्हाट गैस्ट्रुला विच इज़ द 32 सेल स्टेज. गैस्ट्रुला एक सॉलिड मास होता है. गैस्ट्रुला कंटेन करता है स्टीरियो गैस्ट्रुला. स्टीरियो गैस्ट्रुला जो है ये इट कंसिस्ट ऑफ एक्टोडर्म लेयर एंड एंडोडर्म लेयर. एक्टोडर्म जो है इट इज़ द आउटर सेल लेयर, एंडोडर्म इज़ द इनर सेल मास है. एक्टोडर्म इलोंगेट होके बनाती है आउटर लेयर. आउटर लेयर एक्टोडर्म की जो इलोंगेशन की वजह से आउटर लेयर बनती है वो आउटर लेयर जो है सीलिएटेड होती है. दैट इज़ सीलिया प्रेजेंट होंगी एंड दैट्स वाई एक्टोडर्म जो है गैस्ट्रुला की स्टीरियो गैस्ट्रुला की जो एक्टोडर्म है ना वो आगे जाके प्लैनुला लार्वा बनाती है. एंड प्लैनुला लार्वा फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा होता है. इस प्लैनुला लार्वा में आउटर सेल्स सीलिएटेड होते हैं और इनर लेयर एंडोडर्मल सेल्स की होती है. ये प्लैनुला लार्वा जो है ये हाइड्रोला लार्वा बन के सेटल करेगा किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में एंड फ्री एंड बनेगा. दैट इज़ उस फ्री एंड में क्या होगा, मेनोब्रियम और सर्कुलेट ऑफ टेंटिकल्स. जो प्लैनुला लार्वा है इसका जो ये फ्री एंड है यहाँ पे हाइड्रोला लार्वा का फ्री एंड, ये फ्री एंड क्या बनाएगा इसका मेनोब्रियम और मानोब्रियम और जिसे हाइपोस्टॉम भी कहा जाता है या फिर और उसके अराउंड सर्कुलेट ऑफ टेंटिकल्स. ये हाइड्रोला लार्वा में क्या आ जाएगा, हाइड्रोराइजा आ जाएगा, सिंपल पॉलिप, फिर यंग कॉलोनी बनेगी, फिर उसके बाद मैच्योर कॉलोनी की फॉर्मेशन होगी बर्डिंग की वजह से. सो दिस इज अ लाइफ साइकिल. सस्वेन मेल और फीमेल गैमेट जाइगोट बनाए, फिर ब्लास्टुला बना, फिर गेस्ट्रुला बना, प्लैनुला बना, हाइड्रोला बना, कॉलोनी बनी, सेक्शुअल मेडुसा बना और फिर रिपीट हुआ लाइफ साइकिल. और इनमें 8 मार्जिनल सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. स्टैटोसिस्ट टू लिथोसिस्ट एक्ट करता है एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन. नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है मेनोब्रियम और टेंटिकल्स में. ठीक है. सो दिस इज़ लाइफ हिस्ट्री क्या कि कैसे कैसे बना. जब इन्होंने ब्लास्टुला जो है वो डेवलप हुआ तो गेस्ट्रुला बनाया, गेस्ट्रुला डेवलप हो गया, स्टीरियो गेस्ट्रुला बनाया. और स्टीरियो गेस्ट्रुला में 2 लेयर्स होंगी, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म. एक्टोडर्म आउटर सेल लेयर है जो इलोंगेट होके क्या बनाएगी, इलोंगेट होके सीलिएटेड बन जाएगी. एक्टोडर्म किसकी, एक्टोडर्म स्टीरियो गेस्ट्रुला की. एक्टोडर्म इलोंगेट होके सीलिएटेड बन जाएगी और सीलिएटेड जब बनेगी तो प्लैनुला लार्वा बनाएगी. प्लैनुला लार्वा इसलिए फ्री स्विमिंग सीलिएटेड होता है. एंड प्लैनुला लार्वा में 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर सीलिएटेड होती है और जो इनर लेयर है वो इट कंसिस्ट ऑफ एंडोडर्मल सेल्स. प्लैनुला लार्वा फिर हाइड्रोला लार्वा में डेवलप होगा. जिस हाइड्रोला लार्वा जो है वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा एंड उसका फ्री एंड जो है वो माउथ और मेनोब्रियम बनाएगा जिसके अराउंड सर्कुलेट ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे. एंड जो स्टीरियो गेस्ट्रुला की जो अंदर वाली एंडोडर्म लेयर है उसे इनर सेल मास कहा जाता है. उसमें जो कैविटी डेवलप होती है वो किससे डेवलप होती है, डीलैमिनेशन प्रोसेस से. मतलब कि ये जो अंदर वाली होगी ना लेयर इसमें डीलैमिनेशन प्रोसेस होगा. मतलब कि जो सेल्स है ना वो डीलैमिनेट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे. जिसकी वजह से देखो ये यहाँ से निकले, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बनेगी, वहाँ पे फॉर्म होगी कैविटी. जब ये पूरी तरह से डीलैमिनेट हो गए सभी सेल्स डीलैमिनेट होने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगी, एक कैविटी बनेगी.
दैट कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। सो ये सब काम होते हैं लाइफ हिस्ट्री के। अगर हम जो रह गया हमारा मेड्यूसा की बात करें, ठीक है, अब मेड्यूसा डेवलप हो गए ना, मेड्यूसा का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि ब्लास्टोस्टाइल से डेवलप हुआ है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मेड्यूसा कुछ इस तरह का है, इट इज़ लाइक दिस, इट इज स्क्वायर। देखो इसका ओरल लोब स्क्वायर शेप का दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये दीज बबल लाइक इस तरह से, दीज आर द 4 गोनेड्स, 1 2 3 4 गोनेड्स प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे नीचे के लिए देयर इज द माउथ, ये माउथ है, ठीक है, माउथ के ऊपर देयर इज द मेनोब्रियम एंड फिर स्टमक, और फिर ये खुलता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल में। एंड यहाँ पे जो ऊपर वाला एंड होता है ना, दैट्स द एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, कन्वेक्स होता है, और जो निचला एंड है होता है वो सब अम्ब्रेलर सरफेस है, विच इज कॉल्ड एज अ कनकेव। सब मीन्स नीचे एंड अम्ब्रेलर टाइप है, दैट्स वाई द सब अम्ब्रेलर सरफेस, और ये कनकेव होता है। एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कन्वेक्स होता है, दैट इज द टॉप वाला एंड। 8 सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। इनिशियली मैच्योर मेड्यूसा में 16 टेंटिकल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मेड्यूसा की एज बढ़ती जाती है टेंटिकल्स विल गेट मोर एंड मोर डेवलप्ड। दीज मेड्यूसा सर्कुलर होते हैं और टाइनी अम्ब्रेला शेप के होते हैं। मेड्यूसा आर द मॉडिफाइड जॉइड, ऑब्वियसली ब्लास्टोस्टाइल की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। एंड दीज आर प्रोड्यूस एज हॉलो बर्ड की फॉर्म में होते हैं एंड फॉर्म द सीनोसार्क। दैट इज़ द कहाँ से डेवलप हुए हैं एज अ होलो बर्ड, सीनोसार्क जो मिडल में प्रेजेंट थी ना, दैट इज़ एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म को मिलके बनती थी। वहीं से उसी सीनो जो ब्लास्टोस्टाइल की सीनोसार्क है उसी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये मेड्यूसा क्या हुए थे, डेवलप हुए थे। एंड दीज मेड्यूसा जो है ये फ्रीली सरफेस पे क्या करते हैं, स्विम करते हैं। एंड इनके बाहर से जो कवरिंग होती है विच सराउंड्स इट, दैट्स कॉल्ड द वेलम। एंड और कोई हो सकता है 8 सेंसरी टेंटिकल्स। कनकेव कन्वेक्स सरफेस को आउटर सरफेस या फिर एक्स अम्ब्रेला सरफेस भी कहा जाता है। कनकेव सरफेस को इनर सरफेस या फिर सब अम्ब्रेला सरफेस भी कहा जाता है। एंड दिस इज सॉसर शेप का होता है। सॉसर शेप मीन्स जो प्लेट होती है सॉसर, तो उस शेप का होता है। एंड ये अपने मिडल ऑफ कन्वेक्स सरफेस से अटैच होता है। एंड इसके अपेक्स पे ऑब्वियसली द हेयर, इसके अपेक्स पे क्या प्रेजेंट है, हेयर इट इज प्रेजेंट द मेनोब्रियम या फिर हाइपोस्टॉम। एंड स्क्वायर माउथ प्रेजेंट है जो मैंने बताया। एंड कितने लोब्स हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 लोब्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। Here 4 lobes are present yet, और यहाँ पे इसके टिप पे there is menobrium present which are surrounded by 4 oral lobes. From the center of subumbrellar surface एक short projecting menobrium, यहाँ पे there is menobrium present which is also called as the hypostome, और उसके ऊपर क्या है, stomach present है। माउथ से क्या निकलती है, एंटेरिक या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मेनोब्रियम में होती है। एंड एंटेरिक या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से आगे क्या बनता है, दीज आर द जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, दीज आर द रेडियल कैनॉल्स। सो यहाँ से रेडियल कैनॉल्स निकलते हैं। रेडियल कैनॉल्स जो हैं फर्दर रेडियल कैनॉल्स क्या बनाते हैं, ये जो पाथ निकले ये बनाएंगे अब सर्कुलर पाथ, दैट्स कॉल्ड द सर्कुलर कैनॉल। एंट्री कैविटी दैट इज़ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और साथ में ये जो जैसे कि हमने पढ़ा रेडियल कैनॉल्स और जो हमारे सर्कुलर कैनॉल्स हैं, दीज टुगेदर फॉर्म्स द एंटेरॉन। आई समझ अब, जो हमारी एंटेरिक कैविटी है ना मेनोब्रियम में, एंटेरिक कैविटी और साथ में जो ये जितने भी कैनॉल्स हैं, ये देखो यहाँ से निकले रेडियल कैनॉल, ये है रेडियल कैनॉल। रेडियल कैनॉल जो है आगे जाके क्या बनाएगा, दिस फॉर्म द सर्कुलर कैनॉल, ठीक है, सर्कुलर वाला कैनॉल। और साथ में जो ये यहाँ पे ये यहाँ पे था अपना माउथ प्रेजेंट था एट द टिप, एंड देयर इज नीचे थोड़ा मेनोब्रियम। दिस ऑल टुगेदर फॉर्म्स अ व्हाट, एंटीरॉन, ENTERON, एंटेरॉन। सो यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम द मिडल ऑफ रेडियल कैनॉल, दिखाती हूँ मैं, ये है अपना रेडियल कैनॉल की कैनॉल्स। इनके मिडल से क्या होता है, एक 4 गोनेड्स होते हैं इनके मिडल में, ये देखो 1
2 3 4 4 गोनेड्स आर प्रेजेंट, आइदर 4 टेस्टीज हो सकती हैं या फिर ओवरीज हो सकती हैं, सेक्सेस विल बी सेपरेट इन देम। गोनोथीका से मेडुसा एस्कैप होते हैं, ये देखो यहाँ से थी, ये थी अपनी, ये आ गई पेरिसार्क, ठीक है, यहाँ से गोनेड्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे गोनोपोर प्रेजेंट है टॉप पे, एंड ये गोनोथीका लेयर, गोनोथीका। मेडुसा एस्कैप होंगे कहाँ से, गोनोथीका लेयर के ऊपर गोनोपोर से, वी कैन कॉल। देन गोनेड्स मैच्योर, जब गोनेड्स मैच्योर हो जाएंगे। एजेस ऑफ द बेल प्रोड्यूस इनवर्ड्स एज अ थिन फोल्ड, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये है रेडियल कैनॉल, ठीक है, यहाँ पे बनेंगे सर्कुलर कैनॉल्स, एंड एजेस जो हैं, एजेस मीन्स दिस, ये प्रोड्यूस होंगे एज अ थिक फोल्ड, और क्या बनाएंगे, हमारी पूरी एक दिस सराउंडेड मेम्ब्रेन दैट्स कॉल्ड द वेलम, VELUM, वेलम कहा जाता है, विच सराउंड्स द मेडुसा। सो वेलम भी बन गया। सो एजेस ऑफ द वेल प्रोड्यूस इनवर्ड हैज़ अ थिन फोल्ड, वो बोलते हैं वेलम को, थिन होता है, पतला होता है। एंड वेलम अगर मेडुसा के साथ, वेलम जो है हैज़ अ मेम्ब्रेन मेडुसा में पाया गया तो उसे क्रेस्पीडोट कहा जाता है, जो कि हमने देखा ओबीलिया में हो रहा है। लेकिन वेलम अगर मेडुसा के साथ नहीं पाया जाएगा तो उसे ए क्रेस्पीडोट टर्म दी जाती है, एंड ये स्काइफोजोआ में होता है, उनमें वेलम प्रेजेंट नहीं होता मेडुसा में, सो उसे ए क्रेस्पीडोट कहा जाता है। एंड ए क्रेस्पीडोट इज प्रेजेंट इन स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ जिसकी जेलीफिशेस में वेलम नहीं प्रेजेंट होता। सो टेंटिकल्स जो हैं ये यहाँ से बाहर से निकलते हैं, टेंटिकल्स है ना, ये हमारा रेडियल कैनॉल, रेडियल कैनॉल के बाहर ये वेलम, सर्कुलर कैनॉल के बाहर ये टेंटिकल है। टेंटिकल में ये नीचे से ना स्वोलन बेसेस होती हैं, स्वोलन बेसेस आर प्रेजेंट। स्वोलन बेसेस जो हैं उन्हें वेजिकल्स या फिर बल्ब्स भी कहा जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द वेजिकल्स आर बल्ब्स। एंड ये वेजिकल्स और बल्ब्स जो हैं ये कहाँ से निकलते हैं, एंडोडर्म से, कहाँ से, एंडोडर्म से, एंडोडर्म की सिक्रीशन से। और ये इतने स्वोलन क्यों होते हैं, वाई दे आर स्वोलन, कैन यू टेल मी ऑल, ये स्वोलन क्यों होते हैं, ये स्वोलन होते हैं इंटरस्टिशियल सेल की एक्यूमुलेशन से, इंटरस्टिशियल सेल्स इनके ये स्वोलन है ना यहाँ पे, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं, वो एक्यूमुलेट हुए हैं, और इसकी वजह से उसी सेम रीजन में, इसी रीजन में एक्यूमुलेट होने की वजह से ये क्या हो गए हैं, स्वेलिंग्स की फॉर्मेशन होती हैं, स्वेलिंग्स और बेसल स्वेलिंग्स बन जाती हैं, जिन्हें वेजिकल्स या फिर बल्ब्स भी नाम दिया जाता है। और ये वेजिकल और बल्ब्स कहाँ से बने हैं, एंडोडर्म की सिक्रीशन से, डाइजेस्टिव एंडोडर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन से। आई होप यू अंडरस्टैंड कि टेंटिकल्स में स्वोलन बेसेस ड्यू टू द इंटरस्टिशियल सेल एक्यूमुलेशन से बनी है, एंड बेसल स्वेलिंग्स को वेजिकल्स और बल्ब्स भी कहा जाता है, जो कि बने हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन से, एंडोडर्म से, ठीक है। सो दिस इज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ, ये है ना जो यहाँ पे बेसल स्वेलिंग्स, ये देखो यहाँ पे, ये इसमें बेसल स्वेलिंग होती है इंटरस्टिशियल सेल्स की वजह से, और ये निकले हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन से ही ये बेसल स्वेलिंग्स हुई हैं, ठीक है। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट दी अदर टॉपिक, देखते हैं क्या है। This completes the structure of Abelia, and now we will discuss about the polymorphism in Siphonophora. Polymorphism in Siphonophora जो है, सबसे पहले हम Siphonophora के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है क्लास निडेरिया से बिलोंग करता है, जो निडेरियंस हैं उनकी एक क्लास है विच इज़ कॉल्ड इज द Siphonophora। साइफेनोफोरा के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके जो जॉइड्स हैं वो उनके बहुत स्पेशल फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले वो फीडिंग कर सकते हैं, लोकोमोशन करते हैं, और साइफेनोफोरा में आते हैं मेडुसा और पॉलीपॉइड एंड्स। साइफेनोफोरा ओशंस में रहने वाले होते हैं एंड कभी भी कोस्टल एरियाज़ में नहीं पाए जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स, साइफेनोफोरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म सभी कॉलोनियल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं और फ्लोट करते रहते हैं। एंड साइफेनोफोरा जो है ये मैरीन हाइड्रोजोन्स हैं, साथ में फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स भी होते हैं इनके। एंड इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है पॉलिप और मेडुसा के बीच में।
ठीक है। जॉइड्स दैट इज कॉल्ड एज वन सिंगल जॉइड या फिर सिंगल एनिमल को जॉइड कहा जाता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ कॉलोनियल। लाइक ये कॉलोनी है, कॉलोनी में जो सिंगल इंडिविजुअल होगा उसे जॉइड कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सभी जॉइड्स जो हैं बड मीन्स डेवलप कहाँ से होते हैं, सिंगल स्टेम से। कहाँ से रिप्रोड्यूस होते हैं सभी जॉइड्स, एक सिंगल स्टेम से। एंड उनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल भी होता है जो सभी कॉलोनी की जॉइड्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे पॉलिप है, ठीक है, यहाँ पे टेंटिकल्स, ऑब्वियसली टेंटिकल्स में नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होंगे। पॉलिप जो है इसमें दो एंड्स हैं, देखो, एक अपर वाला दैट इज़ डिस्टल एंड, एक निचला वाला दैट इज़ द प्रॉक्सिमल एंड, जो कि क्या होगा, ये अटैच्ड होगा। प्रॉक्सिमल एंड हमेशा क्या रहता है, अटैच्ड होता है किसी सबस्ट्रेटम के साथ। सो अपर एंड जो होगा ये ऑब्वियसली जो ऊपर वाला एंड है ये फ्री होगा, हॉलो होगा और सिलेंड्रिकल होगा, फ्री हॉलो सिलेंड्रिकल। एंड इसमें माउथ प्रेजेंट होगा अपर एंड में, हेयर, यहाँ पे क्या होगा प्रेजेंट, देयर इज माउथ, ठीक है। एंड इट इज सराउंडेड बाय, ये माउथ किससे सराउंडेड है, इन टेंटिकल्स से जिनमें नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट है। एंड टेंटिकल्स जो हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, बेयर ऑफ स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स, स्टिंगिंग टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखो टेंटिकल्स विद नेमेटोसिस्ट एंड दीज आर स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। एंड जो इसका निचला एंड है, ये वाला, दिस निचला एंड, यहाँ ये अटैच होता है किसी सबस्ट्रेटम के साथ, इसलिए पॉलिप क्या है, सेसाइल है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों लेयर्स होती हैं इनमें। ये पॉलिप के बारे में हम डिस्कस किया कि दो एंड्स हैं, अपर एंड लोअर एंड। अपर एंड कैसा होगा, फ्री होगा, डिस्टिल होगा, एंड यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा जिसके अराउंड बहुत सारे टेंटिकल्स होंगे, टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होंगे जिन्हें नेमेटोसिस्ट कहा जाता है। और निचला सरफेस जो है वो अटैच होगा किसी न किसी सबस्ट्रेटम से, कुछ भी हो सकता है, सीवीड, एवरीथिंग। एंड दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, कंसिस्ट ऑफ 2 layers, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। पॉलिप का फर्दर 3 तरह के होते हैं, फीडिंग पॉलिप, प्रोटेक्टिव पॉलिप, रिप्रोडक्टिव जॉइड्स। फीडिंग पॉलिप्स को गैस्ट्रोजॉइड्स भी कहा जाता है, फीडिंग के में हेल्प करते हैं, और इनमें टेंटाक्युलर रिंग एब्सेंट होता है और लॉन्ग होलो कॉन्ट्रैक्टिकल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के, फीडिंग के लिए माउथ के अंदर। एंड ये क्या करते हैं गैस्ट्रोजॉइड्स, ये पूरी कॉलोनीज को फीड करते रहते हैं। फीडिंग जो पॉलिप है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, माउथ और साथ में टेंटिकल्स विल बी प्रेजेंट है। माउथ एंड टेंटिकल प्रेजेंट, गैस्ट्रोजॉइड्स कहा जाता है, फीडिंग के लिए यूज़ होते हैं, कॉलोनीज को फीड करते हैं, और इनमें लॉन्ग होलो कॉन्ट्रैक्टिकल टेंटिकल्स होंगे, लेकिन जो टेंटिकुलर रिंग है ना वो इनमें एब्सेंट होगा। अगर हम प्रोटेक्टिव पॉलिप्स की बात करें, इन्हें सेंसरी टेंटिकल्स भी कहा जाता है। प्रोटेक्टिव मीन्स प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। एंड प्रोटेक्टिव पॉलिप को डेक्टाइलोजॉइड्स भी कहा जाता है, डेक्टाइलोजॉइड्स या फिर फीलर्स भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, फीलर्स भी कहा जाता है या फिर पैफॉन भी कहा जाता है, फीलर्स और पैफॉन भी कहा जाता है डेक्टाइलोजॉइड्स को। इनमें हॉलो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स होने की वजह से, हॉलो टेंटिकल्स होने की वजह से हैज़ दे हेल्प इन प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन के लिए नेमेटोसिस्ट इंपॉर्टेंट है, और नेमेटोसिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेंटिकल में, सो इसलिए टेंटिकल्स आर इंपॉर्टेंट। सो इसलिए इनमें बहुत सारे हॉलो टेंटिकल्स होते हैं, इसलिए डेक्टाइलोजॉइड्स को टेंटाक्युलोजॉइड्स भी कहा जाता है। और ये जो डेक्टाइलोजॉइड्स हैं ये कवर होते हैं नेमेटोसिस्ट से। बताया मैंने कि नेमेटोसिस्ट का ही फंक्शन होता है ऑफेंस और डिफेंस का, एंड ये किसके लिए यूज़ होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। एंड दे पोजेस द लॉन्ग होलो कॉन्ट्रैक्टिकल टेंटिकल, कोई भी माउथ इनमें प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि माउथ की ज़रूरत नहीं होती किसी भी प्रोटेक्शन चीज़ के लिए। बेसल टेंटिकल अनब्रांच्ड होते हैं इनमें, ठीक है। सो वी स्टडीड कि डेक्टाइलोजॉइड्स को टेंटाक्युलोजॉइड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें लॉन्ग होलो टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं और ये डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं। डेक्टाइलोजॉइड्स को फीलर्स या पैफोन्स कहा जाता है, और इनके अराउंड नेमेटोसिस्ट की कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, और इनमें लॉन्ग होलो कॉन्ट्रैक्टिकल टेंटिकल हैं, कोई भी माउथ प्रेजेंट नहीं है। और बेसल टेंटिकल जो होते हैं इनके वो अनब्रांच्ड होते हैं। जूज एंड हम रिप्रोडक्टिव जॉइड्स जो इसका तीसरा पॉलिप है, तो रिप्रोडक्टिव जॉइड्स को गोनोजॉइड्स भी कहा जाता है। पॉलिप में रिप्रोडक्टिव जॉइड्स को गोनोजॉइड्स कहा जाता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बिकॉज पॉलिप तो एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन करेंगे ना, तो किससे, बाय बडिंग से। सभी पॉलिप्स जो हैं वो
कहाँ से अराइज हुए थे, सीनोसार्क से, ब्लास्टोस्टाइल की जो सीनोसार्क थी वहाँ से। और इन रिप्रोडक्टिव पॉलिप में माउथ प्रेजेंट होंगे लेकिन टेंटिकल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और इन रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स में टेंटिकल्स जो हैं अगर डेक्टाइलोजॉइड्स की तरह हुए तो उन्हें कहा जाएगा गोनोपेल्पॉन्स। और अगर लॉन्ग, होलो और ब्रांच टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे तो दैट्स कॉल्ड द गोनोडेंड्रा। ठीक है। सो वी स्टडीड कि रिप्रोडक्टिव पॉलिप जो होंगी ये बर्डिंग से सीनोसार्क की क्या होगी, सीनोसार्क की बर्डिंग होंगी। जो गोनोजॉइड्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और किस प्रोसेस से, बर्डिंग से। सभी पॉलिप्स कहाँ से अराइज होंगे, सीनोसार्क से। गोनोजॉइड्स में माउथ प्रेजेंट होगा सिर्फ। और अगर टेंटिकल्स प्रेजेंट हुए ये डेक्टाइलोजॉइड्स की तरह तो उन्हें उसको टर्म दिया जाता है गोनोपेल्पॉन्स। ठीक है। अगर लॉन्ग, होलो और ब्रांच ये हैज़ दे आर लॉन्ग, होलो एंड ब्रांच तो टर्म दी जाती है गोनोडेंड्रा। दो टर्म्स हैं जो मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं लर्न करने के लिए, बट यू हैव टू ट्राई कि लर्न कर सकें। इनमें टेंटिकल्स अगर डेक्टाइलोजॉइड्स की तरह पाए गए तो उसको टर्म दिया जाता है गोनोपेल्पॉन्स। अगर उनमें लॉन्ग, होलो और ब्रांच हुए वो तो उन्हें गोनोडेंड्रा कहा जाता है। ठीक है। ज़ूज़ैंथला जो है ये पैराफाइलेटिक ग्रुप होता है, मतलब कि एक एंसेस्ट्रल ग्रुप होता है। एंड ये सभी मतलब कि पैराफाइलेटिक मीन्स एंसेस्टर से जो चला आ रहा है कुछ कैरेक्टर्स। पैराफाइलेटिक ग्रुप होता है येलो ब्राउन माइक्रोएल्गी का। एंड दे डू द म्यूचुअल सिम्बियोसिस विद अ वैरायटी ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स और पोरोटिस्ट होस्ट के साथ। मतलब कि जो नेमेटोसिस्ट है ना वहाँ पे ही प्रेजेंट होता है एक पैराफाइलेटिक ग्रुप, किसका, येलो ब्राउन माइक्रोएल्गी का, येलो और ब्राउन माइक्रोएल्गी का। और वो वहाँ पे क्या करते हैं, सिम्बियोसिस करते हैं, किसके साथ, इन्वर्टिब्रेट और प्रोटिस्ट होस्ट के साथ। ये है ज़ूज़ैंथले टर्म, मतलब कि म्यूचुअली सिम्बियोसिस करना इन्वर्टिब्रेट और प्रोटिस्ट होस्ट के साथ, किसका, येलो ब्राउन माइक्रोएल्गी का, म्यूचुअल सिम्बियोसिस विद एन इन्वर्टिब्रेट और प्रोटिस्ट होस्ट के साथ। This is Medusa which is free swimming and it is umbrella shaped, bell shaped and they moves freely with the help of rhythmic contractions की मदद से। और स्लो प्रोपल्सिव मोमेंट होती है इनमें। माउथ प्रेजेंट है टिप पे मैनोब्रियम के। मैनोब्रियम जो है नीचे के लिए हैंगिंग हो गया है, हैंगिंग डाउनवर्ड्स सेंटर से। ठीक है, दिस इज मैनोब्रियम एंड इट इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके टिप पे क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है। एंड माउथ ओपन होता है एंटेरॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑब्वियसली मैनोब्रियम के अराउंड है। एंड आगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कनेक्ट है किसके साथ, रेडियल कैनाल से, जो हमने मेडुसा के स्ट्रक्चर में पढ़ लिया। एंड ये एक्सटेंड करता है आउटर रिम तक। यहाँ बेल के जो ये देखो सर्कुलर कैनाल था ना, वहाँ तक मेडुसा विल गो। एंड मेडुसा में जो है तीन तरह के वो आते हैं जॉइड्स। सबसे पहले नेक्टोफोर्स आता है, देन न्यूमेटोफोर्स, देन कम्स द ब्रेक्ट्स। ये तीन आते हैं। ओके, सबसे पहले देयर इज अ स्विमिंग बेल्स। ये दिस नेक्टोफोर्स को क्या कहा जाता है, नेक्टोफोर्स को कहा जाता है स्विमिंग बेल्स। न्यूमेटोफोर्स को फ्लोट, ब्रैक्ट्स को प्रोटेक्टिव या फिर फाइलोजॉइड्स। नेक्टोफोर्स आर कॉल्ड एज स्विमिंग बेल्स। ये पूरी कॉलोनी को पल्सेटिंग मूवमेंट से मूव करते हैं। एंड इनमें वेलम, रेडियल कैनाल, सर्कुलर कैनाल, वेलम जो सराउंड कर रहा था मेडुसा को, रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल, ये तीनों प्रेजेंट होंगे। एंड दीज नेक्टोफोर्स विदाउट माउथ होते हैं, मेनोब्रियम के बगैर, माउथ के बगैर और सेंस ऑर्गन्स के बगैर। ये बहुत मस्कुलर होते हैं ये नेक्टोफोर्स और पूरी कॉलोनी का लोकोमोशन करवाते हैं नेक्टोफोर्स। सभी तरह के जॉइड्स जो हैं वो बर्डिंग फ्रॉम सीनोसार्क की बर्डिंग, जो ब्लास्टोस्टाइल की सीनोसार्क थी उसी की बर्डिंग से सभी तरह के जॉइड्स ये जो हैं ये बने हैं। सो सभी इसकी देहत है, ये है अपने सीनोसार्क जो ब्लास्टोस्टाइल का है। दैट इज़ द जो तीनों लेयर्स थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है,
सो नेक्टोफोर्स को स्विमिंग बेल कहा जाता है। कॉलोनी को मूव करने में, लोकोमोशन में पल्सेटिंग मूवमेंट से हेल्प करेगा। उनमें वेलम, रेडियल कैनॉल, सर्कुलर कैनॉल, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। माउथ के बगैर, टेंटिकल्स के बगैर, सेंस ऑर्गन्स के बगैर होंगे। बहुत ही मस्कुलर होते हैं ये नेक्टोफोर्स, एंड ये पूरी कॉलोनी का लोकोमोशन करते हैं। सभी तरह के जॉइड्स कहाँ से अराइज होते हैं? बडिंग से, किसकी? सीनोसाक और ब्लास्टोस्टाइल। बस इतना याद रखना है। अगर हम बात करें नेमेटोफोर्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोट। फ्लोट है तो फ्लोट का क्या मतलब हुआ? मतलब कि पूरी कॉलोनी का फ्लोटिंग करेंगे, फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प करेंगे न्यूमेटोफोर्स। इनका मेड्यूसा जो होता है ना, दैट इज़ इन्वर्टेड, उल्टा होता है। और ये मीजोग्लिया, न्यूमेटोफोर्स आर विदाउट मीजोग्लिया प्रेजेंट होते हैं। दो एंड से हमने पढ़ा, एक्सम्ब्रेलर सरफेस दैट इज़ द कन्वेक्स सरफेस, सब अम्ब्रेलर सरफेस दैट इज़ द इनर सरफेस, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, दैट्स कॉल्ड द कनकेव सरफेस। और एपिडर्मिस के बॉटम पे, इन्हीं न्यूमेटोफोर्स का जो एपिडर्मिस है उसके बॉटम पे क्या होते हैं? गैस ग्लैंड्स प्रेजेंट, जो कि क्या करेंगे? गैस को सिक्रीट करेंगे। और जिनका सिमिलर कंपोजिशन होगा एज दैट ऑफ एयर, मतलब कि ऐसे होंगे बॉटम, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दिस इज गैस ग्लैंड, जो कि क्या करेगा? गैस ग्लैंड का काम होगा सिक्रीट करने में, गैस को सिक्रेट करेगी यहाँ पे, ठीक है। और जिस गैस की कंपोजिशन हवा की तरह होगी, इसकी जो कंपोजिशन है ना गैस की, वो बिल्कुल हवा की तरह होगी। कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द बॉटम पे। ये गैस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द बॉटम ऑफ एपिडर्मिस। एट द बॉटम ऑफ एपिडर्मिस प्रेजेंट है। दो एंड से, एक सब अम्ब्रेलर, एक्स अम्ब्रेलर, मीजोग्लिया के बगैर प्रेजेंट होते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि इनमें जो मेडुसा है वो कैसा है? दिस इज इन्वर्टेड, उल्टा। सो दिस फ्लोट या फिर न्यूमेटोफोर विदाउट मीजोग्लिया होता है, इनमें इन्वर्टेड मेडुसा होता है। एंड ऑब्वियसली दे एट द बॉटम ऑफ एपिडर्मिस पे गैस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो कि क्या करेंगे? जो सिक्रीट करेंगे गैस, और उस गैस की कंपोजिशन है सिमिलर हैज दैट ऑफ मीजो एंड दिस एयर, जो हमारी हवा है उसकी तरह होगी। नाउ थर्ड वन इज द ब्रैक्ट्स, या फिर जिन्हें फाइलोजॉइड्स भी कहा जाता है। फाइलोजॉइड्स, फाइलो, PHYLLOZOIDS, फाइलोजॉइड्स, या फिर जिन्हें प्रोटेक्टिव शील्ड्स, दैट इज प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे ये ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स मीन्स कांटेदार, और कांटा जो हमेशा प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। कैसे? कांटे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द जो एनिमल्स हैं, कि वो उन्हें खा ना लें, इसलिए वो कांटा बनाते हैं। नाउ इफ़ विल टॉक अबाउट कि प्रोटेक्टिव शील्ड्स के बारे में, तो ये थिक होते हैं। कांटा है एक, कैसा होगा? थिक होगा। साथ में उसमें ग्लिटेनियस शीट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, बाहर से। और सिंपल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनॉल प्रेजेंट होगा इनमें। एंड दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ वन, जो इसमें फोर्थ वन मेड्यूसा है, दैट जो रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिप में प्रेजेंट था, वो क्या था? वो था हमारा गोनोजॉइड। गोनोजॉइड, और जो रिप्रोडक्शन के लिए ये था किसमें? पॉलिप में। और जो मेड्यूसा में रिप्रोडक्शन के लिए होगा, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी गोनोपोर, जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, गोनोपोर। एंड इनमें क्या था पॉलिप में? गोनोजॉइड्स, जो कि हमने कर लिया। सो मेडुसा का जो फोर्थ जॉइड है, दैट इज गोनोपोर के बारे में। गोनोपोर जो होता है, इट इज़ विदाउट माउथ, टेंटिकल्स और सेंस ऑर्गन्स के बगैर, तीनों चीज़ों के बगैर। और ये कैसे रिड्यूस्ड हो जाता है? राउंडेड सैक की तरह होता है, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? ये आगे जाके फुल डेवलप होगा सेक्सुअल मेड्यूसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। कहाँ से डेवलप होता है? सीनोसाक और ब्लास्टोस्टाइल, ये इस तरह से है, ब्लास्टोस्टाइल। यहाँ इसकी सीनोसाक से क्या निकले? ये निकले, मेड्यूसा निकले। और ये जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे, पूरी तरह से डेवलप होंगे, तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और ये सेक्सुअल मेड्यूसा बियर करते हैं, ठीक है। सो ये प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स एंड रिड्यूस टू राउंडेड सैक्स, छोटे छोटे राउंडेड सैक्स की तरह ये मेड्यूसा उस समय प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज प्रोड्यूस व्हाट? आगे जाके जब वो गोनोपोर से, ये था ना गोनोपोर, यहाँ से दिस इज
ये था गोनोपोर। यहाँ से क्या मेड्यूसा एस्केप हो जाएंगे जब बाहर, तो वाटर में रिलीज होंगे और वहाँ पे क्या रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे गैमेट्स। गैमेट्स रिलीज करेंगे, दैट इज मेल और ओवा, ठीक है, मेल वाला स्पर्म और ओवा वाला, ठीक है। वहाँ पे ये मेल और फीमेल गैमेट दोनों रिलीज करेंगे जो कि आपस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। सो दिस इज द गोनोपोर, ठीक है, मेड्यूसा का। सो मेड्यूसा में हमने स्टडी किया नेक्टोफोर्स, निमेटोफोर्स, ब्रैक्ट्स और गोनोपोर्स, ये 4 चीज़ें। अब उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट, ये नहीं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कॉमन पॉलीमॉर्फिक साइपेनोफोरा है उनकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे साइपेनोफोरा की। सबसे पहली एग्जांपल है हेलिस्टीमा, फिर फिजेलिया, फिर वेलिला। हेलिस्टीमा जो है ये एक लॉन्ग स्लेंडर स्टेम होती है और इसमें बहुत छोटा फ्लोट होता है एट द टॉप पे, लाइक दिस, ये ना टॉप, इसमें छोटा सा फ्लोट प्रेजेंट होगा, ये है इसके टॉप पे एक छोटा सा स्मॉल फ्लोट, इसका जो फ्लोट होगा ना वो छोटा होगा, स्मॉल फ्लोट होगा, और कहाँ पे होगा, टॉप पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। हेलिस्टीमा में लॉन्ग स्लेंडर स्टेम होगी, स्मॉल, हेलिस्टीमा मीन्स समथिंग रिलेटेड टू स्टेम, मतलब कि लॉन्ग स्लेंडर स्टेम होगी, छोटा सा फ्लोट होगा एट द टॉप पे, और उसके नीचे क्या होगा, स्विमिंग बेल्स होंगे बहुत सारे, उनका सेट प्रेजेंट होगा स्विमिंग बेल्स का, मतलब कि इट इज़ लाइक दिस, और यहाँ से ऐसे ऐसे ये स्विमिंग बेल्स प्रेजेंट होंगी। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हेलिस्टीमा। टॉप पे एक बहुत छोटा सा फ्लोट होगा और उसके नीचे क्या होंगे, सेवरल क्लोज सेट ऑफ स्विमिंग बेल्स, ठीक है। और इनका जो कॉर्मीडिया होता है ना, दैट इज़ द जिनमें क्या क्या आता है, गैस्ट्रोजॉइड्स, टेक्टाइलोजॉइड्स एंड सेवरल स्पोरोसैक्स प्रेजेंट होते हैं उस कॉर्मीडिया में, ठीक है। कॉर्मीडिया इज़ द क्लस्टर ऑफ जॉइड्स, ये क्लस्टर ऑफ जॉइड्स हैं। इन क्लस्टर ऑफ जॉइड्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक में गैस्ट्रोजॉइड्स, किसी में टेक्टाइलोजॉइड्स और किसी में क्या होंगे, स्पोरोसैक्स। स्पोरोसैक्स जो हैं ये, इनको कौन सपोर्ट करता है, ब्रैक्ट्स जो हैं स्पोरोसैक्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो ये सब कुछ हेलिस्टीमा में होगा। हेलिस्टीमा पता है कैसे लर्न करना है, हेलिस्टेमा, स्टेम मतलब कि लॉन्ग ब्रांच स्टेम होगी इनमें, ठीक है। छोटा सा वो डायग्राम दिमाग में रखनी है, छोटा सा फ्लोट जो है टॉप पे होगा और टॉप पे छोटा सा फ्लोट होगा और उसके नीचे सेवरल केस ऑफ स्विमिंग बेल्स प्रेजेंट होंगे और उसका जो कॉर्मीडिया दैट इज क्लस्टर ऑफ जॉइड्स में अलग अलग तरह के जॉइड्स होंगे, किसी में गैस्ट्रोजॉइड्स प्रेजेंट होंगे, किसी में दिस डेक्टाइलोजॉइड्स प्रेजेंट होंगे और किसी में क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरोसैक्स, SPOROSACS। सो ये चीज़ें याद रखनी है डायग्राम में इसकी। अगर हम बात करें फिजेलिया की, फिजेलिया जो है इसे क्या कहा जाता है, दूसरा नाम दैट इज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है इसे। और इसमें डिस्क लाइक सिनोसार्क होती है, सिनोसार्क किसकी तरह होती है, डिस्क की तरह। और फिजेलिया का पता है कैसे लर्न रखना है, फिजेलिया मीन्स P फॉर फिजेलिया एंड इट इज़ लाइक ऐसा वर्ड दिखता है जैसे कि कैसे होगा ये, फिजेलिया होगा पॉइजनस। और इसकी जो कॉलोनी होती है ना फिजेलिया की, फिजेलिया से ही पता चल रहा है कि ये पॉइजनस होगा, ठीक है। इनका जो फ्लोट होता है ना फिजेलिया का, देखो इसका हेलिस्टीमा का कैसा था फ्लोट, न्यूमेटोफोर छोटा था इतना सा, लेकिन फिजेलिया का थोड़ा और बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा हो गया और किसकी तरह हो गया, बैलून की तरह, इस तरह से बैलून की तरह इसका फ्लोट हो गया। और इसकी कॉलोनी P फॉर फिजेलिया, P फॉर पॉइजनस, इसकी कॉलोनी पॉइजनस होती है। कॉर्मीडिया की बात करें दैट इज क्लस्टर ऑफ जॉइड्स, कौन कौन से पाए जाते हैं, देखो इस तरह से बैलून शेप आ गया इसमें, ठीक है, बैलून शेप का फ्लोट आ गया एंड लार्ज आ गया। और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, क्लस्टर ऑफ जॉइड्स होंगे। उन क्लस्टर ऑफ जॉइड्स में या तो गैस्ट्रोजॉइड्स पाए जाएंगे या फिर किसी में डेक्टाइलोजॉइड्स पाए जाएंगे फॉर प्रोटेक्शन, गोनोडेंड्रा पाए जाएंगे। गोनोडेंड्रा क्या थे, गोनोडेंड्रा वॉज, अगर उसमें लॉन्ग होलो टेंटिकल्स प्रेजेंट हुए तो किस में प्रेजेंट होंगे लॉन्ग होलो टेंटिकल्स, इफ़ द लॉन्ग होलो टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन, जो उनका दिस थर्ड था ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स में अगर लॉन्ग होलो टेंटिकल्स हुए तो उनको गोनोडेंड्रा कहा जाता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें होती हैं कि फिजेलिया में बड़ा बैलून लाइक फ्लोट होगा,
ये फ्लोट लार्ज होगा और बैलून लाइक होगा, उनकी कॉलोनी क्या होगी, पॉइजनस होगी, पी फॉर फिजिलिया, पी फॉर पॉइजनस। और उनके कॉर्मीडिया जो बैलून लाइक फ्लोट होगा उसके अंदर जो क्लस्टर ऑफ जॉइड्स होंगे उनमें या तो गैस्ट्रोजॉइड्स हो सकते हैं, डेक्टाइलोजॉइड्स हो सकते हैं, गोनोडेंड्रा हो सकते हैं। गोनोडेंड्रा मीन्स लॉन्ग होलो टेंटिकल्स भी हो सकते हैं उनमें ऐसे। अगर हम बात करें तीसरी एग्जांपल वेलिला, पहली हमने पढ़ी हेलिस्टीमा, फिजीलिया एंड देन वेलिला। वेलिला जो है इसमें कैसा फ्लोट होगा, रोम्बॉइड शेप का। हमने पहले पढ़ा फ्लोट छोटा, फिजीलिया में फिर वो बड़ा हो गया बैलून की तरह, वेलिला में रोम्बॉइड शेप का बन जाता है और पॉर्पिटा में जो है सर्कुलर बन जाता है। ये चार्जेस, हेलिस्टीमा में छोटा, फिजीलिया में बड़ा, वेलिला में रोम्बॉइड और पॉर्पिटा में कैसा, सर्कुलर है। छोटा बड़ा रोम्बॉइड सर्कुलर, छोटा बड़ा रोम्बॉइड सर्कुलर, छोटा बड़ा रोम्बॉइड सर्कुलर, ये चार चीज़ें। हेलिस्टीमा में छोटा, फिजीलिया में बड़ा, वेलिला में रोम्बॉइड, पॉर्पिटा में सर्कुलर। वेलिला में जो फ्लोट होता है वो रोम्बॉइड, रोम्बॉइड मीन्स रोम्बस, गलत तो नहीं बना दिया, रोम्बॉइड फ्लूट होगा, ठीक है। एंड इट डिवाइड्स इनटू अ नंबर ऑफ गैस फ्लूइड चैम्बर, और उस फ्लोट में क्या होंगे, नंबर ऑफ गैस फ्लूइड चैम्बर जिसमें गैसेस होंगी। एंड इट कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स और डेक्टाइलोजॉइड्स। जो गोनोजॉइड होती है इस तरह से होता है, ये है ना गोनोजॉइड, ये है अपनी गैस्ट्रोजॉइड्स और ये है डेक्टाइलोजॉइड्स। ये सेंटर में क्या था, गोनोजॉइड। गोनोजॉइड्स किससे सराउंडेड है, गैस्ट्रोजॉइड्स। गैस्ट्रोजॉइड्स खुद किससे राउंड है, डेक्टाइलोजॉइड्स। इस तरह से वेलिला में होती है चीज़। सेंटर में क्या प्रेजेंट था, गोनोजॉइड, दिस वाज गोनोजॉइड्स। गोनोजॉइड किससे सराउंडेड होगी, गैस्ट्रोजॉइड से। गैस्ट्रोजॉइड्स किससे सराउंडेड होगा, डेक्टाइलोजॉइड्स से। इस तरह से होता है वेलिला में। और फ्लोट कैसा था उसमें, वेलिला में रोम्बॉइड शेप का, और जो कि डिवाइड होता है इंटरनली इनटू नंबर ऑफ गैस चैम्बर्स में, गैस फ्लूइड चैम्बर्स। और सेंटर में होता है दिस गोनोजॉइड, गोनोजॉइड को सराउंड करता है गैस्ट्रोजॉइड्स, गैस्ट्रोजॉइड्स को आउटर डेक्टाइलोजॉइड्स। आउटर क्यों डेक्टाइलोजॉइड्स, क्योंकि डेक्टाइलोजॉइड्स को प्रोटेक्शन करनी होती है फ्रॉम ऑफेंस एंड डिफेंस से। अगर हम बात करें चौथी एग्जांपल पॉर्पिटा, इसमें हमने पढ़ा कि सर्कुलर फ्लोट होगा, हैज सेम हैज वेलिला, इसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट जो सर्कुलर फ्लोट होगा। सो हेलिस्टीमा में कैसा फ्लोट था, छोटा, फिजीलिया में बड़ा, वेलिला में रोम्बॉइड, पॉर्पिटा में सर्कुलर। हेलिस्टीमा के करैक्टर्स पढ़े, फिजीलिया के करैक्टर्स पढ़े, कॉलोनी पॉइजनस, कॉर्मीडियम के बारे में पढ़ा। वेलिला में जो रोम्बॉइड फ्लोट होगा और उसका इंटरनली गैस चैम्बर्स बहुत सारे होंगे। एंड गोनोजॉइड सबसे पहले, गैस्ट्रोजॉइड्स उसके अराउंड और डेक्टाइलोजॉइड्स उसके अराउंड प्रोटेक्शन के लिए। पॉर्पिटा में जो है सेम एज वेलिला करैक्टरिस्टिक्स हैं एक्सेप्ट द सर्कुलर फ्लोट। अगर हम बात करें, नाउ वी विल टॉक अबाउट, ये कहाँ से आया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है ना टीलिया सोलियम का, स्ट्रक्चर वगैरह का कुछ नहीं है ना। अगर हम टीनिया सोलियम के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम सिलेबस में है। जो इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने के लिए टीनिया सोलियम इस तरह का होता है, ये आउटर पे रोस्टिलम एंड दिस इज़ 4 सक्कर्स होते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ से नेक राइज होती है जो कि अनसेगमेंटेड होती है। एंड दिस राइज इज द स्ट्रोबिला, एंड वाला जो पार्ट है ना, दिस इज स्ट्रोबिला। एंड स्ट्रोबिला इस तरह से होता है। एंड पहले पहले तो नैरो होता है, बाद में बढ़ जाता है ऐसे। एंड नेक जो होती है अनसेगमेंटेड होती है और वहीं से नए प्रोग्लोटिड्स राइज होते हैं। 300 से 400 प्रोग्लोटिड्स होते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड के। वो जो स्ट्रोबिला थी ना, लास्ट पार्ट, एक्चुअली जो दिस टीनिया सोलियम है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक तो आ गया अपना दिस व्हाट इज इट कॉल्ड एज, जो आउटर एंड है ना इसका, जो हेड पार्ट बनाता है, दैट्स कॉल्ड एज द स्कॉलेक्स। सबसे पहले स्कॉलेक्स आ गया, फिर नेक आ गई, एंड द लास्ट पार्ट है स्ट्रोबिला। नेक जो होती है यहीं से नए प्रोग्लोटिड्स फॉर्म होते हैं, न्यू प्रोग्लोटिड्स फॉर्म। और स्कॉलेक्स फॉर्म का द हेड रीजन जिसमें सक्कर्स प्रेजेंट होंगे सब कुछ। स्ट्रोबिला जो होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स, इमैच्योर वाले प्रोग्लोटिड्स। सेकेंड इज मैच्योर प्रोग्लोटिड्स जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होंगी। और लास्ट वाला प्रोग्लोटिड को ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहा जाता है जो कि
जो कि फीसिस के बाहर निकल जाता है जब ये ओल्ड हो जाता है। तो जब ये प्रोग्लोटिड्स ओल्ड हो जाते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड डिटैच हो जाता है बॉडी से टीनिया सोलियम की, और फीसिस की फॉर्म में होस्ट की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 300 से 400 जो है प्रोग्लोटिड कौन बनाता है? मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, बीच वाले जो थे उनमें ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट था ना, तो इसलिए 300 से 400 होते हैं वो। तो वही प्रोग्लोटिड्स जो हैं लास्ट वाले ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। और ऑब्वियसली ये हर्माफ्रोडाइट हैं, दैट इज़ मेल एंड फीमेल सेक्सेस सेम एनिमल भी प्रेजेंट है, एंड इनमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव, पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा, बाद में प्रोग्लोटिड्स पुश्ड होंगे बैकवर्ड्स की तरफ और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। अगर हम बात करें इनमें इसकी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें टेस्टिस, वास एफरेंशिया, वास डिफरेंस, सीरस और पेनिस, सीरस सैक। सबसे पहले डायग्राम में जाएंगे। ये जो है ना छोटे छोटे सर्कुलर, दीज आर कॉल्ड एज द टेस्टिस। और यहाँ पे जो छोटी छोटी कैपिलरीज है ना ये अराइज हो रही हैं, दीज आर द माइन्यूट कैपिलरीज एंड दे आर कॉल्ड एज वास एफरेंशिया। और यहाँ पे दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज अ वास डिफरेंस, और आगे जाके सिरस या पेनिस में खुल रही है, एंड सिरस या पेनिस ओपन हो रहा है कॉमन गोनोफोर में। ये था सब मेल वाला। लेकिन ये जो नीचे है ना वेजाइना है, यहाँ से ये वेजाइना राइज हो रही है, दिस इज जेनाइटल एट्रियम, और यहाँ पे नीचे जेनाइटल पेपिला। वेजाइना राइज होकर यहाँ पे एक स्टोरिंग सैक पे फुल रही है, और वो स्टोरिंग सैक को कहते हैं स्माइनल रिस्पेक्टिकल। स्माइनल रिस्पेक्टिकल जो है स्टोरिंग सैक, ठीक है, ये है स्टोरिंग सैक। देखो जो ये नहीं है स्वेलिंग जैसी, इसे स्टोरिंग सैक या फिर स्माइनल रिस्पेक्टिकल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म स्टोर करते हैं जब तक फीमेल जो है मैच्योर नहीं होगी। तो यहाँ पे स्पर्म स्टोर होंगे, आगे जाके ये खुलता है, ये दिस इज कॉल्ड एज द ओविडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज द ओविडक्ट, जिसको मैंने लाइनिंग करा यहाँ पे ओविडक्ट है। ये जो है ना दो सर्कुलर लोब्यूलेटेड टाइप जिसके अंदर बहुत सारी ओवा प्रेजेंट हैं, दीज आर द ओवरीज, जिनके अंदर बहुत सारे ओवा प्रेजेंट है छोटे छोटे। एंड यहाँ पे जो ये ब्रिज बना रहा है बिटवीन द टू ओवरीज के बीच में, दैट्स कॉल्ड द ओवेरियन ब्रिज। ओवरीज का जो ब्रिज है ओवेरियन ब्रिज। एंड यहाँ पे नीचे एक्सटेंड होके ये सर्कुलर, दिस इज द ओ टाइप, स्मॉल और सर्कुलर होता है स्पैरिकल। एंड ये स्मॉल या स्पैरिकल के बाहर जो है बहुत सारे महलीज ग्लैंड आर प्रेजेंट, दीज आर महलीज ग्लैंड, जो कि क्या होते हैं यूनिसेलुलर, दीज आर यूनिसेलुलर। एंड यहाँ पे दरज नीचे के लिए विटेलाइन डक्ट राइज होता है, विटेलाइन ग्लैंड, और विटेलाइन ग्लैंड में खुलती है एक डक्ट, विटेलाइन डक्ट कहते हैं उसको, ठीक है। दीज आर महलीज ग्लैंड, जेनाइटल पेपिला, जेनाइटल एट्रियम, ठीक है। सो दिस इज द वोल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो फर्स्ट टेस्टिस था जो कि छोटे छोटे स्पेरिकल बॉडीज थे इतने इतने, ठीक है। एंड वहाँ पे एक माइन्यूट कैपिलरीज थी, वो थी हमारी वास एफरेंशिया। सो टेस्टिस जो थी ना छोटी छोटी, वो पूरे मीजोग्लिया में स्कैटर्ड थी पैरेन्काइमा में, और ग्रेटर पार्ट प्रोग्लोटिड में होती हैं, वो डॉर्सल साइड की तरफ है, मतलब कि ये देखो ये कौन सी साइड हो गई, डॉर्सल, यहाँ की तरफ ये टेस्टिस माइन्यूट स्मॉल स्फेरिकल प्रेजेंट है। और फिर जो ये टेस्टिस हैं, देखो यहाँ पे लिखा है सिंगल ब्रांच सो दैट न्यूमरस स्मॉल राउंडेड फॉलिकल्स फॉर्म कॉल्ड एज टेस्टिस। टेस्टिस से राइज होती हैं माइन्यूट कैपिलरीज, ये इस तरह से छोटी छोटी माइन्यूट, ठीक है। दीज आर माइन्यूट कैपिलरीज इस तरह से, ठीक है। ये टेस्टिस थी, यहीं से माइन्यूट कैपिलरीज अराइज होती हैं जिन्हें वासा एफरेंशिया कहा जाता है, और फ्रॉम सराउंडिंग टेस्टिस यूनाइट होके क्या बनाती हैं, वासा एफरेंशिया यूनाइट होके बनाती है कॉमन स्पर्म डक्ट, जिसे वास डिफरेंस भी कहा जाता है।
एंड वो कैसी थी, ये था ना कॉमन स्पर्म डक्ट या फिर वॉस डिफरेंस, यहाँ से माइन्यूट कैपिलरीज अराइज हुई थी। और ये कॉमन जो स्पर्म डक्ट है इसे वॉस डिफरेंस कहा जाता है। और ये क्या थी हमारी माइन्यूट कैपिलरीज, वॉसा एफ्रेंशिया। एंड ये था हमारा वॉस डिफरेंस जो कि एक थिक और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, मोटी और कन्वुल शेप है। एंड दीज रन हैज़ अ कन्वोलेटेड डक्ट और ओपन होते हैं कहाँ पे, ये आगे जाके कहाँ पे खुलता है, ये आगे जाके खुलता है सिरस में, ये आगे जाके खुलता है सिरस में, विच वॉज द पेनिस, इनका पेनिस या फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन इज सिरस। वास डिफरेंस ओपन इनटू द पेनिस में। एंड दिस सिरस जो है ये कैसा होता है, ये थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है और मस्कुलर भी होता है। एंड दिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन और इवर्सिबल टाइप, ठीक है। कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है और इसमें कोई भी स्पाइनल वेसिकल नहीं होती, हमारी टीनियस वाले में कोई भी स्पाइनल वेसिकल नहीं है। मेल्स में स्पाइनल स्पेक्टिकल प्रेजेंट है जो कि फीमेल्स में है, क्योंकि स्पर्म स्टोर करने होते हैं जब तक फीमेल मैच्योर नहीं हो जाती। एंड फिर इनमें यहाँ से दिस इज जो सिरस है प्रोट्रूसिबल है। सिरस में एक सैक होता है जिसे सिरस सैक कहा जाता है। एंड इट इज सराउंडेड बाय सिरस सैक। एंड दिस सिरस या पेनिस जो है एक मस्कुलर इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है जो कि वास डिफरेंस से कंटिन्यू हुआ है। सिरस ओपन होता है बाद में मेल गोनोपोर में, मेल गोनोपोर में खुलने के बाद जेनाइटल एट्रियम में जाता है जो कि एक कप शेप का है इस तरह से, ठीक है। जेनाइटल एट्रियम में जाता है और जेनाइटल एट्रियम खुलता है कॉमन गोनोफोर जो सबसे एंड था, ये कॉमन गोनोफोर, दिस वाज द कॉमन गोनोफोर। यहाँ पे खुलता है अपना जेनाइटल एट्रियम, कॉमन गोनोफोर खुलता है फिर जेनाइटल पैपिला में जो कि अल्टरनेटली लाई करता है। सो सबसे पहले हमने पढ़ा कि टेस्टीज जो है वॉसा एफ्रेंशिया माइन्यूट कैपिलरीज में खुलेंगी, टेस्टीज पूरे मीजोग्लिया में स्कैटर्ड थी, ये माइन्यूट कैपिलरीज में खुलती हैं, दैट इज़ द वॉसा एफ्रेंशिया। वॉसा एफ्रेंशिया जो है ये खुलता है देन ओपन्स इनटू द कॉमन स्पर्म डक्ट विच इज़ द वॉस डिफरेंस। एंड वॉस डिफरेंस एक थिक और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल थी, ये थिक और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आगे जाके खुलती है सिरस और सिरस सैक में, एज यू कैन सी ना यहाँ पे हैं, देखो ये जो है ना टेस्टीज़ को मैंने मार्क किया है। टेस्टीज़ सबसे पहले कहाँ पे खुलती हैं, टेस्टीज़ खुलती हैं हमारे, ये हैं टेस्टीज़, ये यहाँ पे दीज आर टेस्टीज़। टेस्टीज़ ये बना रही है माइन्यूट कैपिलरीज, ठीक है। माइन्यूट कैपिलरीज ओपन हो रही हैं थिक और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, ये देखो रास्ता, ये थिक और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ओपन हो रहा है सिरस या पेनिस में, ठीक है। सिरस या पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है, मस्कुलर होता है, थिक होता है, ठीक है। एंड ये ओपन हो रहा है कहाँ पे, जेनाइटल एट्रियम में, ये देखो नीचे जेनाइटल एट्रियम में खुलेगा, जेनाइटल एट्रियम खुलेगा कॉमन गोनोफोर में, कॉमन गोनोफोर जेनाइटल पैपिला में खुलेगा। सो दिस इज़ द पाथ ऑफ इट। सिरस ओपन में मेल गोनोफोर, फिर जेनाइटल एट्रियम, फिर उसके बाद जेनाइटल कॉमन गोनोफोर के बाद जेनाइटल पैपिला विच लाइज अल्टरनेटली। सो दिस इज़ द वोल पाथ ऑफ देम। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमें फीमेल में जाना पड़ेगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट लुक्स लाइक दिस, इस तरह का दिखता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, क्या दिया है, सबसे पहले दिया है देयर इज़ ओवरी के बारे में। ओवरी जो है इट इज़ विच शेप, यहाँ पे इफ विल सी इट प्रॉपरली तो ओवरी जो है इट इज़ सर्कुलर और इसके अंदर बहुत सारे ओवा आर प्रेजेंट, ठीक है। अब वो कितने हैं वो आगे जाके पता लगेगा। सो ओवरीज में बहुत सारे ओवा हैं एंड दीज ओवरीज आर बाइलोब, दो लोब्स हैं इनमें, एक इस साइड राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, ठीक है। सो दीज आर बाइलोब्ड ओवरी, ठीक है। बाइलोब्ड ओवरी जो है दिस इज बाइलोब्ड ओवरी, ये कहाँ पे ओपन होती है आगे जाके, ये पहले बनाएगी ओवेरियन ब्रिज लेफ्ट राइट लोब के बीच में, ओवेरियन ब्रिज खुलेगा दिस ओविडक्ट में, ये छोटी सी जो शॉर्ट ट्यूब है ना दिस इज ओविडक्ट,
ओविडक्ट जो है ये नीचे जाके किस में खुलेगा, ओ टाइप विच इज स्मॉल सर्कुलर चैम्बर। इस ओ टाइप के अराउंड होते हैं मैलीज ग्लैंड, ठीक है, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे मैलीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच आर यूनिसेलुलर होते हैं। एंड दिस मैलीज ग्लैंड क्या करते हैं, ईजी पाथ बनाते हैं, किसका, ईजी पाथ बनाते हैं एग कैप्सूल्स का, कि वो कहाँ जा सकें, इस पाथ के थ्रू अपने यूट्रस में जा सकें। फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स जब फॉर्म हो जाते हैं, ये दीज आर फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स एंड दिस इज यूट्रस में। सो मैलीज ग्लैंड हेल्प करते हैं टू फैसिलिटेट ईजी मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स इनटू द यूट्रस। एंड दिस इज नीचे वाला, दैट इज द विटेलाइन ग्लैंड, जो कि यॉक की सिक्रीशन करके एग का जो यॉक है उसके मास को और ज़्यादा लोब्यूलेटेड बनाते हैं। अगर हम बात करें कि देयर इज जेनाइटल, यहाँ पे ये ऊ टाइप से नीचे विटेलाइन डक्ट में खुला, एंड यहाँ पे एक ऊपर के लिए पाथ है, देयर ओपन्स द एक स्वेलिंग विच इज़ कॉल्ड एज द स्माइनल रिस्पेक्टिकल। स्वेलिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। स्माइनल रिस्पेक्टिकल जो है आगे जाके इट ओपन्स इनटू द वेजाइना में। वेजाइना जो है एक ट्यूबुलर शेप का है, ठीक है, वेजाइना इज अ ट्यूबुलर एंड समथिंग थिक, एंड दिस वेजाइना जो है आगे जाके जेनाइटल पेपिला, जेनाइटल एट्रियम, फीमेल गोनोफोर और लास्ट में कॉमन गोनोफोर में एंड होता है। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ बाइलोड ओवरी, ओविडक्ट, ओ टाइप, वेजाइना, यूट्रस, मैलीज ग्लैंड एंड विटेलाइन ग्लैंड। सबसे पहले ओवरी के बारे में हमने पढ़ा, जो कि एक इस साइड और दूसरी इस साइड थी, दोनों एक दूसरे से किससे कनेक्ट थी, ओवेरियन ब्रिज से। आई विल मेक वन बाय वन। ओवरी एक इस साइड थी, क्रॉस साइड थी, जो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थी, किसकी मदद से, ओवेरियन ब्रिज से, ओवेरियन ब्रिज से। एंड इनके अंदर बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स थी जो कि अभी अनफर्टिलाइज्ड है, ठीक है, लाइज वेंट्रली इन पोस्टीरियर पार्ट। ईच लोब ऑफ ओवरी जो है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थीज आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। इनमें नंबर ऑफ, इन ओवरीज के अंदर नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं। राइट और लेफ्ट लोब है, ये आगे लेफ्ट, ये आगे राइट लोब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसकी मदद से, ओवेरियन ब्रिज, या फिर जिसे इस्तमस भी कहा जाता है, ओवेरियन ब्रिज, ठीक है। They are connected medially by transverse tubular ovarian bridge called as the ovarian isthmus. अब यहाँ पे थी ओवरीज लोब्यूलेटेड हमारी, बाइलोब्ड, ओवेरियन ब्रिज से कनेक्टेड, छोटा सा करना पड़ेगा यहाँ से। नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा ओविडक्ट। ओविडक्ट कैसे होता है, छोटी सी नीचे के लिए ट्यूब होती है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज द ओविडक्ट, इसे ही कहा जाता है ओविडक्ट। ये ओविडक्ट बहुत छोटा होता है, शॉर्ट, और ये है हमारा ओवेरियन ब्रिज, इसके मिडल से अराइज हुआ है, कौन, ओविडक्ट, फ्रॉम मिडल ऑफ ओवेरियन ब्रिज, ओवेरियन ब्रिज के मिडल से ही दिस ओविडक्ट अराइज हुआ है। एंड ये ओविडक्ट क्या करेगा, बैकवर्ड की तरफ रन करेगा, कहाँ की तरफ, रन करेगा बैकवर्ड की तरफ, और बनाएगा एक दूसरी स्लेंडर ट्यूब,
बैकवर्ड की रन करके एक दूसरी बैकवर्ड की तरफ रन करके एक दूसरी स्लेंडर ट्यूब्स की फॉर्मेशन करेगा इस तरह से। बैकवर्ड की तरफ रन करके एक दूसरी स्लेंडर ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा जिसे कहा जाता है वेजाइना। ये वेजाइना की फॉर्मेशन हुई विच इज़ अ स्लेंडर ट्यूब। स्लेंडर ट्यूब स्लेंडर शेप ट्यूब होती है। कहाँ से एक्सटेंड हुआ? ये ओविडक्ट था हमारा, ये वाला ओविडक्ट था। ओविडक्ट जो है बैकवर्ड की तरफ रन करा पीछे की तरफ, और यहाँ पे वो ज्वाइन करा किसको? एक दूसरी स्लेंडर ट्यूब को जिसे वेजाइना कहा गया। और यहाँ पे वेजाइना की तरफ देखें तो यहाँ पे एक, जहाँ से वेजाइना कंटिन्यू हो रही है वहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्या कहा जाता है? सेमाइनल रिसेप्टिकल। सेमाइनल रिसेप्टिकल स्वोलन स्ट्रक्चर, ठीक है, सेमाइनल रिसेप्टिकल जिसे कहा गया। नाउ फिर से बनाएंगे, बड़ा सा बनाएंगे बिकॉज इट्स नॉट फिटिंग हियर। दिस इज 2 ओवरीज जिनके अंदर बहुत सारी ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, एंड यहाँ पे देयर जो है फ्रॉम मिडल ऑफ ओवेरियन ब्रिज क्या अराइज हो रहा है? मिडल ऑफ ओवेरियन ब्रिज से हेयर अराइजेस द शॉर्ट ओविडक्ट। शॉर्ट ओविडक्ट अराइज हो रहा है, एंड ओविडक्ट जो है रन्स बैकवर्ड टू जॉइन अ स्लेंडर ट्यूब विच इज कॉल्ड हैज द, इससे क्या कहा गया? वेजाइना, ठीक है। ओके, नाउ दिस ओविडक्ट नीचे जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे जाके ये खुलेगा एक स्मॉल स्वोलन चैम्बर में जिसके अराउंड देयर विल बी प्रेजेंट महलीज ग्लैंड, and this small swollen chamber that is called as, जिसे क्या कहा जाता है? ऊ टाइप। इस स्मॉल स्वोलन चैम्बर को ऊ टाइप कहा जाता है। ये क्या था हमारा? शॉर्ट ओविडक्ट, एंड दिस वाज द, यहाँ पे एक स्वोलन टाइप सैक था दैट इज द सेमाइनल रिसेप्टिकल, जहाँ पे क्या होते हैं? स्पर्म्स स्टोर होते हैं। एंड ये आगे जाके ज्वाइन करा, जब ये ओविडक्ट पीछे की तरफ बैकवर्ड रन करा, इट जॉइन्स द स्लेंडर ट्यूब जिसको क्या कहा जाता है? वेजाइना। दिस टाइप जो है ये अब नीचे एक डक्ट बनाएगा, नीचे जब कंटिन्यू करेगा इट फॉर्म्स अ डक्ट। दिस टाइप नीचे कंटिन्यू करके एक डक्ट बनाएगा जिस डक्ट को कहा जाता है विटेलाइन डक्ट, और ये विटेलाइन डक्ट जो है आगे जाके खुलेगा हमारे विटेलाइन ग्लैंड में। इट ओपन्स इनटू द विटेलाइन ग्लैंड जो कि यॉक के अराउंड सिक्रीशंस करता है, यॉक को और ज़्यादा मास या फिर लोब्यूलेटेड बनाने के लिए, ठीक है। दिस वॉज द स्लेंडर ट्यूब वेजाइना जो हमने पढ़ा, एंड फ्रॉम हेयर वेट फ्रॉम यहाँ इधर मिडल से क्या होता है? इसी ओविडक्ट के मिडल से हेयर अराइजेस आ एक ट्यूब जो कि इसमें खुलती है हमारे इन टीनिया सोलम के यूट्रस के लिए। किसके लिए? टीनिया सोलम के यूट्रस के लिए। जिस यूट्रस में क्या होंगे, जब जो ये ओवेरियन फॉलिकल्स हैं फर्टिलाइज कर देगा इनको स्पर्म, तो यहाँ पे बनेंगे फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स। क्या बनेंगे? फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स की फॉर्मेशन होंगी। आई थिंक यू ऑल आर डन विद दिस स्ट्रक्चर, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड यहाँ पे आगे प्रेजेंट होता है जेनाइटल एट्रियम।
एंड जेनाइटल यहाँ पे सबसे पहले वेजाइना ओपन इनटू द फीमेल की गोनोफोर में, फिर उसके बाद जेनाइटल एट्रियम, जेनाइटल पेपिला एंड देन कॉमन गोनोफोर। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सो फर्स्ट इट अराइजेज, ओविडक्ट अराइज होता है फ्रॉम द मिडल। देखा आपने, ये था ओविडक्ट, मिडल ऑफ ओवेरियन स्टमक से अराइज हुआ, रन्स बैकवर्ड की तरफ एंड जॉइन द अनदर सिलेंडर ट्यूब वेजाइना एंड देन ओपन। ये नीचे खुलता है किसमें, एक स्वोलन चैम्बर में, जिसे ऊ टाइप कहा गया। ऊ टाइप के अराउंड वेरियस यूनिसेलुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें मैलीज ग्लैंड कहा जाता है। ऊ टाइप जो है देख सकते हैं एक स्मॉल राउंडेड चैम्बर है जो कि किस किस के यूनियन से बना है। एक तो ये ऊपर से जो ओविडक्ट आया और जो ये यूट्रस की ऊपर ओपनिंग जा रही है, एंड जो जिस नीचे की तरफ जो डक्ट है दैट इज़ अ विटेलाइन डक्ट की ओपनिंग से, इन सब की ओपनिंग से ही एक ऊ टाइप बनता है। ओविडक्ट, यूट्रस और विटेलाइन डक्ट। ये ऊ टाइप किस अपने अराउंड किससे सराउंडेड है, महलीज ग्लैंड से, जो कि क्या करता है, ईजी पाथ प्रोवाइड करता है फॉर द फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स इनटू द यूट्रस। यूट्रस में जो फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स जाएंगे फर्टिलाइज होके, उनके लिए क्या करता है, इजी पाथ करता है। देन जो ये ओविडक्ट था वो रन्स बैकवर्ड टू जॉइन द वेजाइना विच इज़ अ सिलेंडर ट्यूब, बेंट नैरो ट्यूब है फीमेल जेनाइटल पोर से। यहाँ आगे से देखें तो कहाँ से राइज हुई है, फीमेल जेनाइटल पोर से, ये बोल रहा है ये। एंड लोकेटेड बिहाइंड मेल जेनाइटल पोर के पीछे होती है दिस फीमेल जेनाइटल पोर, मतलब कि फीमेल जेनाइटल पोर जो है ये पीछे है और मेल जेनाइटल पोर आगे है। एंड दिस रन ओब्लिकली इनवर्ट टू जॉइन द ओविडक्ट। बिफोर जॉइनिंग ओविडक्ट वेजाइना स्वेल अप होके क्या बनाती है, स्पर्म स्टोरिंग सैक, जिसे स्माइनल स्पेक्टिकल कहा जाता है। नैरो पार्ट वेजाइनल डक्ट का सैक और ओविडक्ट के बीच में, देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि छोटा सा नैरो पाथ। ये है ओविडक्ट हमारा, वेट आई विल शो विद अनदर, ये हमारा ओविडक्ट, और ये जो छोटा सा नैरो पाथ है, ठीक है, यहाँ पे इस नैरो पाथ ओविडक्ट और इस छोटे से वेजाइना के नैरो पाथ के बीच में जो पॉइंट प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन डक्ट। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा इन टीनिया सोलम का फर्टिलाइजेशन डक्ट बिटवीन ओविडक्ट और जो ये स्माइनल स्पेक्टिकल का छोटा सा पाथ है सैक का। सैक क्या है, स्माइनल स्पेक्टिकल। स्माइनल स्पेक्टिकल और ओविडक्ट, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि ये था ओवेरियन ब्रिज, यहाँ से ओविडक्ट अराइज हुआ, ओविडक्ट से पीछे के लिए रन बैकवर्ड करी एक सिलेंडर ट्यूब, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ओ यूट्रस, नीचे की तरफ ऊ टाइप यहाँ से। तो ये जो ओविडक्ट है दिस ओविडक्ट, ये यहाँ पे ओविडक्ट और जो ये सैक है स्पर्म स्टोरिंग सैक, इसके बीच में जो छोटा सा पॉइंट है इसको कहा गया है फर्टिलाइजेशन डक्ट बिटवीन द सैक एंड द ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन डक्ट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ये वाला पॉइंट। यहाँ पे कहीं होगा फर्टिलाइजेशन डक्ट। नाउ कम द फिफ्थ, दैट इज विटेलाइन ग्लैंड के बारे में, जो सबसे नीचे था हमारा। विटेलाइन ग्लैंड जो है इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, यॉक की सिक्रीशंस करेगा। लार्ज लोब्यूलेटेड ग्लैंड होता है, कॉम्पैक्ट लिप्टिकल मास, ओवरी के अराउंड बहुत सारा मास एक्यूमुलेट करता है, यॉक की फॉर्मेशन करता है। न्यूमरस फॉलिकल सिक्रेटिंग यॉक सेल्स हेल्प्स इन यॉक की डिपोजिशन करता है। ठीक है, ऊ टाइप के साथ कनेक्ट होता है सी, यहाँ से ऊपर से क्या बना था, ऊ टाइप, जिसके अराउंड मैलीज ग्लैंड थे। ठीक है, बाय शॉर्ट मीडियन विटेलाइन डक्ट, और किसकी मदद से कनेक्ट करता है, ऊ टाइप के साथ, विटेलाइन डक्ट की मदद से, विच इज़ अ जो विटेलाइन डक्ट होता है ट्यूब। जो विटेलाइन क्या था, विटेलाइन डक्ट शॉर्ट था, छोटा सा, और मीडियन बीच में मिडल में, मतलब कि ये विटेलाइन ग्लैंड इस ऊ टाइप के साथ जुड़ता है इस विटेलाइन डक्ट की मदद से। यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे तो ये ऐसे ऊपर के लिए राइज हो रहा था, इसमें फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लाइंड और सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जो कहाँ से राइज हुई थी, ऊ टाइप से,
मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और टैपवॉर्म का। ये इसमें बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स होते हैं, थाउजेंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 30,000 40,000 हो सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में इस जो यूट्रस है इसकी 7 से 13 बार लेटरल ब्रांचिंग हो चुकी हुई होती है हर साइड से। और ब्रांच यूट्रस कुछ ऐसा दिखता है, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, ब्रांच टाइप का दिखता है ब्रांच यूट्रस। सो दिस इज ऑल द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द टीनिया सोलियम का, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द life history of Taenia solemn. Life history of Taenia solemn we will do in the next lecture. So if you like the video, please like, share and subscribe my channel. अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ ask me in the comment section, I'll answer you all, ठीक है। So bye bye, take care.